हेलो दोस्तों। और क्रूल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वांगबो फैमिली का अभी का हेड होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने परिवार को इनवाइट कर दिया और साथ ही में तो उसके पिताजी बोलते हैं चलो मुझे बताओ आखिर और क्या है तुम्हारे दिमाग में। तो वो हेड बोलता है मैंने जो एकदोंग फैमिली है शेनडोंग की उनको भी इन्वाइट किया है। तो इसी के साथ में जो पुराना हेड होता है वो एक मुक्का मारता है उस टेबल पर और उस टेबल पर क्रैक आ जाते हैं। और वो बोलता है आखिर आखिर तुम्हारा एक कारण क्या था ये करने का। और वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने ऐसी चीज क्यों की। तो हेड बोलता है कि मैं तो बस अभी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। ओल्ड मैन बोलता है ट्रेंड और आखिर तुम्हारा मतलब क्या ट्रेंड। तो वो अभी का हेड बोलता है कि जो 5 परिवार है आज के वो पिछले भूतकाल वाले 5 फैमिलीज से अलग है। ओल्ड मैन बोलता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ओल्ड हो या ना हो लेकिन 5 महान फैमिलीज तो 5 फैमिलीज ही है। तो वो हेड बोलता है लेकिन दूसरे लोग इस तरह से नहीं सोचते और खास करके ये नेमगोंग फैमिली के बारे में। और जो नेमगोंग फैमिली का इतिहास है वो बहुत लंबे समय पहले जा चुके हैं और सभी लोग ऑलरेडी जो एक फैमिली है उसको 5 महान परिवार का एक हिस्सा बुला रहे। और जो नेमगोंग फैमिली है वो अब लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और इंसान होता है, वो बोलता है ओए और शट अप। और इसी के साथ में वो टेबल पर मुक्का मारकर टेबल ही तोड़ देता है और वो बोलता है कि मैं इस तरह की बकवास और नहीं सुन सकता। और वो हेड बोलता है अंकल। और सामने वाला बंदा बोलता है ओए आखिर क्या तुम अपने अंकल्स को कम समझ रहे हो हाँ। और हमें बताया जाता है ये सुपीरियर एल्डर होता है थंडर फिस्ट का और हुआंग बोक ग्योन। और इसको भी हमने सो मून की कहानी में देखा हुआ था। और वो बोलता है ध्यान से सुनो। और जो 5 महान परिवार की जो गैदरिंग है वो कोई किसी की ताकत को दिखाने के लिए शो ऑफ के लिए नहीं और ना ही किसी को कम समझने के लिए समझे। और जो 5 महान परिवार है वो ऐसे थे जो कि हेवनली ब्लड अलायंस के समय लड़ने के लिए एक हुए थे समझे। और उनको ये टाइटल मिला था और उस लड़ाई के बाद में वो लोग पेचोन पैलेस से लड़ते रहे थे। और बाद में उस लड़ाई के दौरान ही जो नेमगोंग फैमिली थी उसका बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर खत्म हो चुका था। और बस क्योंकि कुछ इडियट जिनको कि नेमगोंग फैमिली याद नहीं और उसके कारण तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ताना मारने की, जिन्होंने कि उन लड़ाई के अंदर साथ में खून बहाया। और आखिर तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम पेचोन पैलेस के सामने बस अच्छा दिख सको। तो हेड बोलता नहीं नहीं वो बात सच नहीं है सर। और वो अंकल बोलता है हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या है हाँ? और जल्दी से जल्दी नेमगोंग फैमिली को इनवाइट भेजो और हो सके उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट से अभी के अभी। तो वो हेड बोलता हाँ लेकिन मैंने ऑलरेडी इनवाइट भेज दिया। तो वो अंकल बोलता है हाँ ये अच्छी बात है और तुमने ऑलरेडी क्या और आखिर ये क्या था। हेड बोलता है मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी नेमगोंग फैमिली को भी इनवाइट कर दिया है। और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। और आगे वो हेड बोलता है कि आपने मुझे गलत समझ लिया और मैंने बोला कि दूसरे लोग भूल चुके हैं, मैंने ये थोड़ी कहा कि हम लोग भूल गए। और वो एल्डर बोलता है कि और आखिर वो एक फैमिली का क्या। तो हेड बोलता है कि उनका इतिहास भले छोटा हो दूसरे 5 परिवारों के कंपैरिजन में लेकिन उनके खुद के भी कुछ ट्रेडिशन है नहीं। और उन्होंने भी बहुत सारी चीजें की है अभी कुछ समय में और उनको बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं। तो वो एल्डर बोलता तो सामने वाला इंसान बोलता मैंने सोचा था कि उनको एक स्पॉट तो मिलना ही चाहिए ना ये छठे मेंबर के रूप में। और दूसरे जितने परिवार है उनको भी इस चेंज के बारे में पता है। एल्डर बोलता ओह और अगर दूसरे परिवारों ने इसके लिए एग्री कर दिया ठीक है चलो और ये चीज मैं दिमाग में रखूंगा। और वो हेड गहरी सांस लेता और बोलता फ्यू। उसका अंकल बोलता ओह और लगता है कि मैंने भी कुछ गलत समझ लिया और मैं माफी चाहता हूँ। हेड बोलता कोई बात नहीं अंकल और मैं सच में कुछ मुक्के खाने के लिए तो तैयार ही था। वो अंकल बोलता अरे रे और ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं फैमिली हेड के ऊपर हाथ उठाता कभी नहीं। और सही कहा ना। और सभी लोग हंसने लगते और हेड हंसते हुए मन में सोता नहीं और वो पक्का मुझे पीट डालता। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे मतलब इकट्ठा होने वाली जगह होती है और एक इंसान बोलता क्या और मिड ऑटम फेस्टिवल। एक इंसान बोलता हाँ सही कहा माय लॉर्ड। और वो इंसान बोलता ठीक है चलो और थर्ड एली को कांटेक्ट करो। और हम देखते हैं कि ये 4 हेवनली ब्लड एलिस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और सामने वाला इंसान बोलता माय लॉर्ड और लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। दूसरा इंसान बोलता है कि लेकिन हम लोग ऑलरेडी तैयार है नहीं और ये ठीक रहेगा थोड़ा जल्दी जाना है लेकिन जब तक कि जो एक सुप्रीम स्पिरिट है वो जब तक कि मेरे पास में पास हो जाए और वो लोग कुछ भी उनके पास में रास्ता नहीं रहेगा मुझे ओबे मेरी बात मानने के सिवाय। और एक इंसान बोलता लेकिन आप अभी तक भी अपनी चोट से पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए और हमने अभी तक जो थर्ड एली है उसको सबमिट करने पर मजबूर नहीं किया है। तो सामने वाला बंदा बोलता है अगर तुम्हें बस इसकी ही चिंता हो रही तो ज़्यादा चिंता मत करो और मुझे पता है कि आखिर में कहाँ वो मिल सकता है। दूसरा इंसान बोलता है आखिर ये कहाँ हो सकता है। तो वो इंसान बोलता है हाँ वो नेमगोंग फैमिली। और सामने वाला काना इंसान बोलता है लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है नेमगोंग फैमिली की वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और हमें कुछ नहीं मिला। सामने वाला इंसान बोलता है ऑफकोर्स तुम्हें कुछ नहीं मिला और क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज़ है जो कि बस डायरेक्ट वंशज को ही दी जाती है। और अब तुम्हें पता है ना कि आखिर में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ। वो लीडर बोलता है कि ओए और ये पक्का करना कि जो थर्ड एली है वो किसी भी समय पर मूव करने के लिए तैयार रहे और पेचन पैलेस के साथ में शुरू करते। वो इंसान बोलता सर। और सामने वाला इंसान बोलता 600 साल। और हाँ सही कहा ये कोई कम समय नहीं और मैं जो भी चीज़ें हमने सही है वो 2 गुना वापस चुकाऊंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि अभी जब एवलजी हो ने यहाँ पर इसके साथियों ने नेमगोंग फैमिली को ज्वाइन किया उसके बाद में 3 साल हो चुके और नेमगोंग मिन उसने फैमिली हेड की पोजीशन को अपने लिए ले लिया था। और भले सेरेमनी छोटी थी लेकिन नेमगोंग मिन उसने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपने शब्दों को चुना और
उसको पता था कि आखिर उसके शब्द से कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है किसी को भी। और नेमगोंग फैमिली के हेड के रूप में उसने 2 फोर्स बनाई और उनका नाम टेन येंग और टेन यिन रखा है। और टेन येंग के अंदर वो लोग थे जो कि अलग अलग परिवार के जो डिसेंडेंट थे, जो कि परिवार गिर चुके हैं। और साथ ही में चोन डो मून वो उनका लीडर था और टोटल 13 लोग थे। और जो टेन यिन थे वो लोग ऐसे लोग थे जिनको कि नेमगोंग मिन ने अपने साथ में शामिल करने से मना कर दिया था और उनको न्यूंग चोन को उनका लीडर बनाया गया था। और इसी के साथ में केंग यू और साथ ही में हे वोंग वो दोनों एल्डर बने थे, मतलब कि बड़े भाई बने इस परिवार के, और बिल्कुल एलजी हो की ही तरफ। और साथ में जो जॉन और चो बन थे उन लोगों को फैमिली हेड के सिक्योरिटी चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया। और जो नेमगोंग फैमिली थी वो अभी वापस ऊपर उठने वाली थी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कोई बोलता है जरा ये देखो, और नेमगोंग मिन बोलते हैं कि ये एक इन्विटेशन है हुआंगबो फैमिली के द्वारा और हमारे नेमगोंग फैमिली के लिए हम 5 महान परिवार की जो गैदरिंग होगी उसमें इकट्ठा हिस्सा ले। हे वोंग बोलता है गैदरिंग, नेमगोंग मिन बोलती है हाँ सही कहा। और ये जो 5 महान परिवार है वो कभी कभी इकट्ठा होते हैं और ये जो गैदरिंग है हर 15 साल में एक बार होती है और हम लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और ये बस फैमिली हेड के लिए ही नहीं, लेकिन जो फैमिली के अगले जो लाइन में होते हैं और एल्डर्स वगैरह होते हैं वो सब साथ में आते हैं। और ये कुछ टोटल 5 दिनों के लिए होता है। और उस समय के दौरान जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जो दोस्ती वगैरह होती है उसको ताकतवर बनाते हैं और जो जूनियर्स होते हैं वो और ज़्यादा नई दोस्ती वगैरह करते हैं। और साथ ही में जो टूर्नामेंट है वो रखा जाता है हर एक परिवार के मार्शल आर्ट को टेस्ट करने के लिए। हे वोंग बोलता है वो ऐसी बात है। नेमगोंग मिन बोलती लेकिन मैं कभी भी उसमें गई नहीं हूँ और जब मैं छोटी थी तो हमारे परिवार को चांस नहीं मिला था। और यूलजी हो बोलता लेकिन इस बार ही अलग है और चलो हम लोग वांगबो फैमिली में हो सके उतनी जल्दी तैयार होकर चलते हैं। और चोबन बोलता लेकिन इस बार जाने कौन वाला है। यूलजी हो बोलता आखिर तुम्हारा मतलब क्या जाने कौन वाला है। चोबन बोलता हुआंगबो फैमिली यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो इसका मतलब कि हम काफ़ी समय तक यहाँ से दूर रहेंगे और अगर हम सभी लोग चले गए तो यहाँ पर पीछे कोई यहाँ पर डिफेंड करने के लिए तो बचेगा ही नहीं। तो वो एल्डर बोलता है इसकी चिंता मत करो और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। यूलजी बोलता है कि हाँ जो ग्रेट एल्डर ने कहा है वो बात सच है और ये इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों का जाना। और हमारे सफ़र के दौरान हम लोग अपनी ट्रेनिंग भी करते रहेंगे और कुछ असली ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी हासिल करेंगे। एक बंदा बोलता क्या असली एक्सपीरियंस। यूलजी बोलता है बस तुम देखो यार और बस ये पक्का करना कि सभी लोग अच्छे से तैयार होकर आओ और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नेमगोंग फैमिली के लिए। और उनको दिखाओ कि नेमगोंग फैमिली वापस आ चुकी है। सभी लोग बोलते हैं यस सर। आगे एलजीओ बोलते और हाँ नेमगोंग मिन और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिन बोलती ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते कि एल्डर मिन और यूलजीओ वो तीनों ही बैठे होते। मिन बोलते कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। यूलजीओ बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। तो मिन बोलते यस सर। यूलजीओ बोलता है कि अब जब तुम एक घर की हेड बन चुके हो तो तुम इंचार्ज हो और भले आज तक तो मैं डिसीजन ले रहा था इस परिवार में अपनी मर्जी से, लेकिन जैसे हम दरवाजे खोलेंगे तो मैं अब वो चीज़ें और नहीं कर पाऊंगा और एक बार जब हम बाहर निकल जाएंगे तो तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने होंगे। नेमगोंग मिन बोलती बड़े भाई। और एलजीओ बोलता है हाँ और साथ ही में हम तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और जो तुम चाहती हो वही होने वाला है जो हम चाहेंगे समझी, और तुम्हारे निर्णय हमारे निर्णय है। नेमगोंग मिन बोलती मैं समझ गए। और इसी के साथ हमारा ये कि एलजी हो बोल रहा था कि अब समय बदल चुका है और सभी लोग नेमगोंग फैमिली को एक ऐसे परिवार के रूप में जानते हैं जो कि अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और अभी बहुत सारे लोग हमारा मजाक भी उड़ाने वाले हैं और ताने भी मारेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे परिवार के घर को वहीं पर रखना होगा समझी, और तुम ये कर सकते हो राइट। तो नेमगोंग मिन बोलती यस सर। एलजी बोलता लेकिन ये मत भूलना कि तुम अब नेमगोंग फैमिली की हेड हो और साथ ही में तुम्हारे पास में हमेशा बेस्ट लोग रहेंगे तुम्हें गार्ड करने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और नेमगोंग मिन बोलती मुझे पता है कि मेरे पास में एल्डर मास्टर और आप हो मेरी साइड में। एलजीओ बोलता है कि हाँ लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा कोई मुसीबत वाला काम मत देना, और आप एग्री करते हो ना सर। और सभी लोग ऐसे हंसे जा रहे होते और इसी के साथ में 4 दिन बीत जाते हैं और 4 दिन बाद में नेमगोंग मिन एक जगह पर होती है और बोलती है कि मैं अब अपने रास्ते पर जा रही हूँ और भले मैं अभी भी इस काम में नहीं हूँ लेकिन मैं पक्का करूंगी कि मैं हमारे परिवार की रेपुटेशन खराब ना करूँ। और मैं आगे वो मन में सोची मुझे डर नहीं लग रहा है और नहीं ये थोड़ा एम्बेरसिंग है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये सच बोलो तो, लेकिन फिर भी मैं इससे ऐसे भागने नहीं वाली हूँ। और वो जितने भी पूर्वज वगैरह होते हैं उनकी तस्वीरों के सामने होती है और एक इंसान बोलता माई लेडी और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मीन मन में सोचे कि मैं अब फैमिली हेड हूँ और मुझे सबकी रक्षा करनी ही होगी और वो बोलते ठीक हो चलो चलते हैं। और इसी के साथ में वो मन में सोचे तो प्लीज़ मुझे अपनी ताकत दीजिएगा। और बाहर ईल जो बोलता सभी लोग तैयार है और वो लोग बोलते कि मिस्टर गुआक वो सभी लोग अच्छे से तैयार और हमें और कुछ ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ईवल जी बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारा पहली बार है बाहर जाने के लिए तो इसलिए चलो, और जब से तुम परिवार में आए और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी तुम्हारी। और मिस्टर गुआक उसने सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए तैयार की है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सभी लोग बोलते ठीक है सर। और चौबन बोलता है कि फैमिली हेड यहाँ पर आ चुकी है। ईवल जी बोलता ठीक है और नेमगोंग मीन वहाँ पर सबके सामने खड़ी होती है और मन में सोचती कि ये मत भूलना कि अब मैं नेमगोंग फैमिली की हेड हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर सबसे बेस्ट सर्वेंट्स है और साथ ही में एस्कॉर्ट्स भी है। और इसी के साथ में वो इधर उधर देखते और बोलते कि वो लोग मुझे मेरी कभी भी रक्षा करने के लिए तैयार है। और वो बोलते क्या सभी लोग तैयार हो? वो लोग बोलते यस मैम। नेमगोंग मिन बोलती चलो, और अब से हमारे जो नेमगोंग फैमिली के दरवाजे हैं वो ऑफिशियली खोल दिए जाएंगे। और इसके साथ में गेट खोल दिए जाते
और हम देखते हैं कि ह्यू बे के वहाँ का सीन जहाँ पर कि एक किसी तरह का रेस्टोरेंट होता है और यूल जी हो वहाँ पर कुछ चीज़ देख रहा होता है खाने की और बोलता है अरे यार ये क्या है। एक बंदा बोलता है क्या खाने के साथ में कुछ प्रॉब्लम है सर। यूल जी बोलता है जॉन। जॉन बोलता हाँ सर। और यूल जी बोलता क्या तुम उनको ये बताना भूल गए नहीं। जॉन बोलता मैं माफ़ी चाहता हूँ मास्टर। और यूल जी हो वहाँ पर एक शराब का घुट पीकर बोतल ले जाते बोलता चलो और मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस बार पक्का करना कि सारी चीज़ें अच्छे से बन जाए। तो जॉन बोलता यस सर। और आगे केंग बोलता है कि तुम्हें सच में ध्यान रखना चाहिए यार और बिग ब्रो को सच में मसाले वगैरह से बहुत ज्यादा नफरत है और उसकी इससे दुश्मनी है। और दूसरा बंदा बोलता हाँ और मुझे तो लगा था कि आज का दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी यार। है वोंग बोलता चलो और अब ऐसे घूरना बंद करो और जाओ और अभी मास्टर को ज्यादा इंतजार मत कराना। जॉन बोलता ठीक है सर। और आगे वो उस कुक को ले जाता बोलता मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ठीक से कुक कैसे करना है। एवल जो बोलता चलो बेहतर रहेगा कि वो ये वापस ना करे। और इसी के साथ में वो बाहर जाते हुए एक बंदे के पास में जाता है और बोलता है कि तुम अपना खाना एंजॉय कर रहे हो। तो वो इंसान बोलता है कि वेल हाँ और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। एवल जी बोलता है हाँ और तुम सच में बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ी होगी ना यहाँ तक हमारे पीछे आते हुए। और वो इंसान बोलता हाँ आखिर आपका मतलब क्या है। ईवल जी बोलता कम ऑन मैन और मुझे पता है कि तुम आखिर इतने समय से क्या कर रहे हो तो अभी ऐसे नाटक करना बंद करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। और मुझे पता है कि तुम अपना रूप बदल कर कब से हमें फॉलो किए जा रहे हो। तो वो इंसान बोलता वेल चलो लगता है तब तो कुछ नहीं हो सकता और मुझे फॉलो कीजिए प्लीज। ईवल जी बोलता फॉलो लेकिन कहाँ पर। तो वो इंसान बोलता मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि बाहर जंगल में वो इंसान जाते बोलता माई लॉर्ड और मैं उसको यहाँ पर ले आया। और ईवल जी हो वहाँ पर साइड में देखता और मन में सोचता है कि कुछ 20 के आसपास लोग छुपे हुए और वो बोलता है ये काफी ज्यादा डरावना है यार। और सामने पेजोन पैलेस का लीडर होता है और बोलता है कि सॉरी इसके बारे में माफी चाहता हूँ और मैं सच में अकेला आने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे जो ये लोग हैं मेरी बात ही नहीं सुनते। और इसी के साथ में वो एक शराब का ग्लास उसको देता है और बोलता है कि ज्यादा चिंता मत करो और एक ड्रिंक पियो। और ईवल जी हो ड्रिंक पीता है और सामने वाला इंसान मन में सोचता है कि वाह और वो एल्कोहल जो मैंने उसको दिया वो तुरंत पी गया और वो भी एक अजनबी के द्वारा हाँ और बिना किसी शक के। और ये बोलना चाहिए कि वो बहादुर है या फिर ये कि वो एक इडियट है। और इसको नहीं पता कि ईवल होक का शरीर मतलब 10,000 पॉइजन इम्यूनिटी वाला है तो उस पर जहर असर नहीं करता है वानिया की ही तरह। ईवल बोलता प्लीज आप भी ड्रिंक पीजिए और वो भी एक ग्लास देता है। और वो पेचन पैलेस का हेड भी वो पीता है। ईवल हो अपना नाम बताता है और सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ मेरा नाम वी म्योंग है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कुछ देर तक वहां पर जंगल में से जो लोग देख रहे होते एकदम से ईवल हो को घेर लेते। ईवल हो बोलता है आखिर इसका क्या मतलब है। तो वो हेड बोलता है कि इसके साथ में कुछ ज्यादा रफ मत होना। ईवल बोलता हाँ तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पछताओगे। तो हेड बोलता है कि उसको तो हम बाद में देख लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो जितने भी गार्ड्स होते वो सभी लोग वहां पर एक हमला करने के लिए कूद जाते हैं यूल पर। और हेड बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो जैंग बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा जीतना। हेड बोलता है वो तुम कॉन्फिडेंट हो। जैंग बोलता नहीं सर और जो रिजल्ट है वो तो हमेशा सेम ही रहेंगे और ये पेचन पैलेस के सुप्रीम लीडर के गार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। हेड बोलता हाँ लेकिन जो सुप्रीम गार्ड्स है वो लोग भी तो पहले एक सिंगल इंसान से हारे हुए राइट। तो जैंग बोलता वेल वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से लड़ाई थी। तो हेड बोलता वहाँ सही का। और वो मन में सोचता है लेकिन तुम जैसा कि तुम देख सकते हो यार और वो जो इंसान है वो बच्चा वो सबसे ताकतवर इंसान का ही एक वंशज है। और तभी हम देखते हैं कि ईवल हो वहाँ पर साइड में कुछ नोटिस करता है और एक टूटी हुई लकड़ी को उठाकर एक तीर मारता है। और सामने वाला इंसान को जब वो तीर लगने वाला होता है तो वो अपनी तलवार से उसको ऊपर कर देता है। और वो सोचता है 1 मिनट और एक छोटी सी लकड़ी के पीछे इतनी फोर्स कैसे हो सकती है और उसका हाथ कांप रहा होता है। और दूसरे लोग भी ये नोटिस करते हैं और ईवल हो तभी अपनी तलवार को खींचता है और तभी उसको आवाज आती है कि चलो और तुम उन पर थोड़ी दया दिखाना और एकदम अपने हाथ को कड़क मत रखना। और तभी ईवल बोलता है अरे यार और वापस एक तीर चलाता है और वो तीर उस सामने वाले बंदे के पैर में लगता है। जैंग बोलता अरे यार ये। हेड बोलता शेपलेस शूटिंग और वो बोलता तो ये शुरू से ही सच था यार। जैंग बोलता क्या क्या वो भी एक बो ब्लेड है मतलब कि फैंटम आर्चर को बो ब्लेड के नाम से बुलाया जाता है। और हेड बोलता है कि हाँ शायद। और वो मन में सोचता है और ठीक है चलो और जो सेब है वो पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा है सही है ना। और चलो देखते कि आखिर तुम कितने ज्यादा अच्छे हो और आगे मैं पक्का करूंगा कि मैं अपनी आंखों से देखूँ तुम कितने बेहतर हो। और इसी के साथ में ईवल हो तीर चलाए जा रहा होता है ची का इस्तेमाल करके शेपलेस शूटिंग वाले और बहुत सारे लोगों को तो उसने गिरा दिया होता है। एक बंदा बोलता शीट ये बास्टर्ड और इसने एक पल में आधे लोगों को खत्म कर दिया यार और हमें इसको कम नहीं समझना चाहिए। और इसी के साथ में ईवल हो जब तीर चलाने वाला होता है तभी उसको कुछ आवाज आती है। वो बोलता है क्या हुआ मास्टर। तो वो एल्डर बोलता है कि चलो इतना काफी और रुक जाओ। और ईवल बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम है। ईवल तो वो एल्डर बोलता है वो जितने भी लोग हैं वो सुप्रीम गार्ड्स है। और ईवल बोलता है क्या सुप्रीम गार्ड्स। एल्डर बोलता है कि हाँ। और आगे ईवल बोलता तो यहाँ पर जो वो इंसान है वो इनका लॉर्ड है क्या। तो एल्डर बोलता है हाँ अगर मेरी याददाश्त सही है तो अभी का वो लॉर्ड है। और ईवल बोलता है लेकिन आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे। तो एल्डर बोलता है मुझे लगता है कि वो तुम्हारे मार्शल आर्ट को टेस्ट करना चाहते हैं। और ईवल बोलता है वो ऐसी बात मैं समझ गया। और आगे बोलता क्यों ना हम इसको अभी खत्म करते। हेड बोलता है कि मेरे पास में उनको रोकने की ताकत नहीं है यार और ईमानदारी से कहो तो मैं उनको रोकना चाहता भी नहीं हूँ। और ईवल अपनी तलवार निकालते बोलता क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये क्या है।
तो वो हेड वो देखता है और बोलता है 1 मिनट ये, और हम देखते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ विंड मतलब कि हुआन या की वो तलवार होती है जो कि यूल्जी हो लेकर आया होता है, और आगे वो अपनी तलवार सामने लाता है और हेड मन में सोचता है 1 मिनट ये 10,000 हेवनली स्वॉर्ड वाली टेक्निक है, और ये मैंने सुना तो था कि जो पहले वाला बो ब्लेड था मतलब कि फैंटम आर्चर सो मून, ऐसा माना जाता था कि उसने बस धनुष का ही नहीं लेकिन तलवार के भी आर्ट को मास्टर किया है, और उसका ऑरा पहले ही वाले उस सो मून के जैसा फैंटम आर्चर जैसा। और यूल्जी के हमले से दूसरे लोग बोलते 1 मिनट, और वो मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है यार। पेचोन पैलेस का लीडर बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, और अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो सभी लोग होश में आओ। वो लोग बोलते यस सर, और इसी के साथ में सभी लोग बोलते ब्लड रेन स्वॉर्ड स्टाइल। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की जो वो सुप्रीम गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि ब्लड रेन स्वॉर्ड स्टाइल। और इसी के साथ में यूल्जी हो के हमले और उन दोनों के ही हमले टकराते हैं। यूल्जी हो मन में सोचता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर तो है, तो ये है सुप्रीम लीडर के गार्ड्स, हाँ आखिरकार, और मैं इस तरह से लड़ सकता हूँ, लेकिन आखिर मुझे इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं कि मैं अपनी एनर्जी इतनी इस्तेमाल करूँ नहीं। और आगे वो मन में सोचता है एक ओपनिंग दिख गई मुझे, और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और एक बंदा बोलता है आखिर ये क्या, और उसको एक लात पड़ती है और वो उड़कर दूर गिर जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि दूसरे लोगों को भी यूल्जी हो उड़ा देता है, और आगे वो एक हमला करता है और जो बच्चे कुछ लोग होते हैं उनके भी हाथों से तलवार गिरने लगती है। और जो वो यहाँ पर अभी का पेचोन पैलेस का लीडर होता है वो देखते बोलता है 1 मिनट, और ये तो शेपलेस हेवनली स्वॉर्ड है नहीं, और 1 मिनट उसके साथ में डिस्ट्रॉयल ट्रिपल ब्लेड आर्ट्स भी है। और तभी उसको आवाज आती है कि तुम बेवकूफ कहीं के, और क्या ये समय है कि तुम यहाँ पर इतने चौक कर ये सब कुछ देखो, और क्या तुम अपने सारे लोगों को ऐसे मरते देने वाले हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूल्जी खड़ा होता है और वो हमला करने के लिए बढ़ता है, और तभी हम देखते हैं कि जो पेचोन पैलेस का लीडर होता है वो अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला कर देता है। यूल्जी मन में सोचता क्या है, फाइनली समय आ चुका है, और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं, और वो दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक चीज रिलीज करते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। और जो वहां पर सुप्रीम गार्ड्स का लीडर होता है वो बोलता लॉर्ड, और तभी पेचोन पैलेस का लीडर बोलता है कि मैं ठीक हूँ तो चिंता करना बंद करो। जैंग बोलता लेकिन सर, और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो एल्डर आते हुए बोलते हैं कि उसके पास में और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसको ठीक रहना ही होगा नहीं। और जैंग बोलता आखिर वहां पर कौन है। वो एल्डर बोलता कि अरे रे, और कितना पथेटिक है, और तुम अपने आप को पेचोन पैलेस का लॉर्ड बुलाते हो। लॉर्ड बोलता है कि एल्डर, और आखिर आप ठीक तो हो ना एल्डर। और वो एल्डर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम लिटिल बास्टर्ड, और आखिर ये सब कुछ क्या इतनी ज्यादा तबाही। तो वो लॉर्ड बोलता है कि अरे उसके बारे में, और वो एल्डर बोलता है चलो, और ये काफी ज्यादा समय हो चुका है नहीं। और इसी के साथ में वो साइड में देखता है और बोलता है आखिर तुम्हारे साथ में ये एक और बंदा कौन है। और उसकी नजरों को देखते हुए लग रहा है कि मैं बोल सकता हूँ कि तुम भी काफी ज्यादा स्किल वाले हो नहीं। और वो लॉर्ड बोलता है कि ये हमारे सुप्रीम गार्ड्स का कमांडर है। और आगे वो बोलता है ओए जैंग, और जाओ जल्दी करो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और वो जो जैंग होता है वो बोलता है हाँ मेरा नाम जैंग है। और वो लीडर मन में सोचता है ये इडियट, और वो बोलता है प्लीज प्लीज, और उसकी रूडनेस को माफ कर दीजिए, और ये हमेशा ऐसा ही रहता है। और एल्डर बोलता है कि मैं इसको दिल पर नहीं लेने वाला, तो चिंता मत करो। और ये नॉर्मल है ना कि उसके अंदर इतना तो गर्व रहना ही चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर्स के गार्ड्स का कमांडर है। और तभी पेचोन पैलेस का लीडर जी का इस्तेमाल करके बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो थोड़ी इज्जत दिखाओ। और वो जैंग बोलता है मैं माफी चाहता हूँ और प्लीज मेरी रूडनेस को माफ कर दीजिए। एल्डर बोलते अरे अरे, और तुम्हें उसको साउंड ट्रांसमिशन भेजकर उसकी स्पिरिट तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लॉर्ड हंसने लगता है। आगे वो एल्डर बोलता चलो, और आखिर तुम्हारे यहाँ पर कैसे आना हुआ। और जो दूसरी जितने भी साइड है वो इसके बारे में सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि तुम अपने बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पर आए हो। तो पेचोन पैलेस का लीडर बोलता हाँ, और सच बात तो ये है। और इसी के साथ में वो रुक जाता है। एल्डर बोलता क्या सच बात क्या है। तो वो लॉर्ड बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर दूसरी साइड क्या सोचती है, और मैं तो बस यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि ये मैं देखना चाहता था आखिर आप कैसे हो। और वो एल्डर बोलते तो तुम्हें शुरू से ही मेरे पास में आ जाना चाहिए था ना, तो आखिर तुमने इसको क्यों बुलाया। तो वो पेचोन पैलेस का लीडर बोलता वो उसके बारे में, और मैं उस इंसान से मिलना चाहता था जिस बंदे का सरनेम यूल्जी हो। और यूल्जी हो बोलता है कि 1 मिनट क्या मैं। वो लीडर बोलता है कि हाँ सही कहा, और मैं भी सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम सच में उसी इंसान के वंशज हो कि नहीं। और एल्डर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे बास्टर्ड, और तुम ये पूछ रहे हो जब तुम्हें ऑलरेडी जवाब पता है। और वो लीडर हंसते हुए बोलता है कि हाँ, लेकिन फिर भी अंदाजे से ज्यादा तो ये पक्का करना बेहतर नहीं रहेगा। और आगे वो बोलता है ओए तुम वहां पर, और तुमने जो सबसे पहला मार्शल आर्ट इस्तेमाल किया था वो शेपलेस शूटिंग थी राइट। यूल्जी हो बोलता है कि हाँ सही कहा। और आगे वो लीडर बोलता है कि हाँ सही कहा, और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट की स्किल है जैसा कि मैंने सुना। और जो स्वॉर्ड आर्ट्स तुमने इस्तेमाल किए थे वो, यूल्जी हो बोलता है कि वो 3 हेवनली स्वॉर्ड आर्ट्स थे। तो वो लीडर बोलता है ऐसी बात है, और क्या तुमने ये सब कुछ उससे सीखा है। तो यूल्जी हो बोलता है कि ये मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने सिखाया था। तो वो बंदा बोलता है क्या ग्रेट ग्रैंडफादर। तो एल्डर बोलता है कि जो यंग पोंग वो उसका ग्रेट ग्रैंडफादर होगा। और वो लीडर बोलता है कि 1 मिनट इसका क्या मतलब। और आगे वो बोलता तो क्या इसका मतलब वो इंसान अभी भी जिंदा है। यूल्जी हो बोलता नहीं, वो कुछ 1 दशक पहले ही गुजर गए। और लीडर बोलता है ऐसी बात है, और काफी ज्यादा लंबा समय गुजर चुका है नहीं। और चलो कुछ भी हो, लेकिन लगता है कि मैंने फालतू की ही कोई चीज की और मेरे बहुत सारे लोगों को चोट भी पहुंचा दी, और ये कितनी बेइज्जती वाली चीज है नहीं। और वो एल्डर बोलता है कि चलो, और अभी तुम्हें ऑलरेडी ये सब कुछ पता है तो जल्दी से वापस चले जाओ। लीडर बोलता है लेकिन आखिर आप क्या उस बच्चे के साथ में जाने वाले हो। एल्डर बोलता बिल्कुल, और मुझे अभी
यहाँ पर नेमगोंग फैमिली के अंदर एक सुपीरियर एल्डर मास्टर की पोजीशन दे दी गई है। तो वो लीडर बोलता मैं समझ गया, और अगर भविष्य में आपको कभी भी समय मिले तो पेचन पैलेस में हमसे मिलने आना। और आगे बोलते जब समय आए तो तुम भी एल्डर के साथ में आना, समझे। ईवल जी हो बोलता है कि हाँ मैं करूंगा ऐसा ही, और प्लीज, और क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकता हूँ, और प्लीज, और अभी भविष्य में कभी भी नेमगोंग फैमिली को मुसीबत देने से रुक जाना। तो पेचन पैलेस का लीडर बोलता है ये तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा एहसान मांग रहे हो। ईवल जी हो बोलता है कि ये तलवार तुम्हें पता होगा ना कि आखिर ये क्या है। तो वो लीडर बोलता बिल्कुल पता है। ईवल जी बोलता है कि जब और अगर नेमगोंग फैमिली कभी भी मुसीबत में आएगी तो जो ये तलवार है ये अपने आप को अपना रास्ता ढूंढ लेगी किसी दूसरे परिवार में जाने का, और मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आखिर तब क्या होगा। और वो लीडर हंसने लगता है। ईवल जी हो बोलता है लेकिन अगर नेमगोंग फैमिली को जब हम चले जाएंगे तब कुछ भी नहीं होगा, तो जो स्पिरिट ऑफ विंड है ये ऑफिशियली अपने नए मालिक से मिल जाएगी। और इसी के साथ में वो लीडर हंसने लगता है, बोलता है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, और चलो ये डील रही। और इसी के साथ में ईवल जी हो बोलता है थैंक यू। और इसी के साथ में ये जो दो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वाले लोग थे इनकी मीटिंग इसी तरह से खत्म हुई। और आगे हम देखते हैं कि 40 दिन जब से कि ये हुआंगबो फैमिली की जर्नी शुरू हुई थी, और वो लोग ऑलमोस्ट अभी हुआंगबो फैमिली जहाँ पर है वहां तक पहुंच ही गए थे। और हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत ज्यादा चहल पहल होती है। केएंग यो बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है। हेई वोंग बोलता है कि ये सच में इतने सारे लोगों को यहाँ पर देखता बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कम ऑन यार। केएंग बोलता कुछ भी हो लेकिन आखिर बिग ब्रो कहाँ पर है। हे वोंग बोलता है कि वो वहां पर बाहर ट्रेनिंग कर रहे हेवनली थंडर स्क्वाड की, वहां पर पहाड़ों के अंदर। केएंग बोलता कम हो यार, और इतनी जल्दी सुबह सुबह। और हे वोंग बोलता है वहां पर वो देखो। और नेमगोंग मिन बोलती कि वेलकम। केएंग बोलता क्या हमें यहीं पर खाना होगा, और यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है यार। दूसरा बंदा बोलता है कि यहाँ पर जो 5 ड्रैगन ब्रांच की जो मीटिंग होने वाली है उसके कारण बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, और ये मिरेकल है कि हमें एक कमरा भी बुक करने को मिला है। केएंग बोलता घंटे का मिरेकल। हे वोंग बोलता ओए कंप्लेन करना बंद करो, सच में इतना ज्यादा अपने सामने खाना तो देखो एक बार। केएंग बोलता ठीक है समझ गया। और तभी वो पीछे देखता और बोलता ओए जॉन, और आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्या देख रहे हो। जॉन बोलता वहां पर जो वो बच्चा है और वो काफी समय से मुझे देखकर हंसे जा रहा है, और इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चौबन बोलता इसको बस इग्नोर करो यार। जॉन बोलता लेकिन फिर भी। केएंग बोलता चौबन सही बोल रहा है यार, और ये सच में देखने में काफी ज्यादा अच्छा नजारा होगा जब एक बार जो गिरी हुई नेमगोंग फैमिली है अब वो वापस इस तरह से ऊपर उभर कर आएगी। जॉन बोलता ठीक है मैं समझ गया। और तभी पीछे एक बंदा आता है और बोलता है तुम वहां पर, और तुम लोग नेमगोंग फैमिली से हो राइट। और जॉन बोलता है आखिर तुम चाहते क्या हो बच्चे, और तुम सच में अब मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। नेमगोंग मिन बोलती जॉन अब रुक जाओ। और आगे बोलते लेकिन आखिर तुम कौन हो। तो वो बच्चा बोलता है कि लगता है कि मैं सही था, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं हूँ टू लैंग। और नेमगोंग मिन बोलते क्या टू लैंग, और क्या ये हो सकता है कि तुम शायद चैन जेई हो। तो वो बच्चा बोलता तुम मुझे जानती हो, और वो हंसने लगता है। चौबन पीछे बोलता है टू लैंग जिसका असली नाम शेन जेई है, और बचपन में उसने अपने दोनों ही माता पिता को खो दिया था, और उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम शेन रुई युआन है। और बाद में वो जो मार्शल आर्ट मैनियक था ग्योम म्योंग उसकी नजरों में आ चुका था, और बाद में उसका गोद लिया हुआ पोता बन गया था 7 साल की उम्र में। और तुम लोग भूले ना हो तो ग्योम म्योंग वो सोमून का एकदम जिगरी दोस्त था, और बाद में वो हेवनली एस्कॉर्ट गार्ड्स के एक मालिक से मिला, और साथ ही में इसी तरह से अलग अलग लोगों ने मिला, और बाद में उसको एक निकनेम मिला टू लैंग। और टू लैंग मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा मर्दाना फाइटर होता है, और वो नॉर्मली ऐसा नाम इसलिए मिला क्योंकि उसको जितना उसको खाना पसंद है उतना ही ज्यादा उसको लड़ाई भी पसंद है, और उसकी जो लड़ाई की एबिलिटीज है वो इनक्रेडिबल है उसकी उम्र वाले के हिसाब से। लेकिन ये सच में अभी भी उसको एक मास्टर नहीं कहा जा सकता है। वो बच्चा बोलता है वाओ, और यहाँ पर कोई ऐसा भी था जिसको कि मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा पता है, और ये इंप्रेसिव है। जॉन बोलता शट अप, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन और तुम क्या करते हो। और तभी केएंग ची का इस्तेमाल करके बोलता ओए, और अभी सीन बनाना बंद करो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, और फैमिली हेड भी यहाँ पर है समझे। जॉन बोलता यस सर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। और चलो मैं बता देता हूँ, वो जो ओल्ड मैन है अभी तक ऑफिशियली जितने चैप्टर रिलीज हुए उसमें रिवील नहीं किया गया कि वो कौन है, लेकिन मेरा एक अंदाजा है, और उस थियरी के अनुसार वो इंसान ब्लेड किंग है। वही ब्लेड किंग जो कि लास्ट टाइम हुआनिया और सोमून के साथ में था। और इसी के साथ हमारा ये नेमगोंग मिन वहां पर जो वो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कि क्या तुम्हारा हमसे कुछ काम है कि ऐसा ही कुछ है क्या, और ऐसा देखने से लगता तो नहीं है कि तुम बस हेलो बोलने के लिए आए हो। तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर बस हेलो बोलने के लिए नहीं आया हो। तो और इसी के साथ में वो एल्डर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे लड़ो। और वो एल्डर बोलते क्या, और तभी सभी लोग बोलते एक मिनट ये क्या, और आखिर तुमने क्या कहा। और आगे वो बच्चा बोलता है अरे और डरो मत, और मुझसे लड़ो ओल्ड मैन। और तभी जॉन बोलता है ये पागल बच्चा। चौबन बोलता क्या तुम सच में पागल हो क्या। हे वोंग बोलता कि ओए, और मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसने ये सुना राइट। केएंग बोलता आखिर ये क्या था। और नेमगोंग मिन तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। एल्डर बोलते क्या तुम मुझसे एक लड़ाई की रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो वो बच्चा बोलता हाँ सही कहा सर। एल्डर बोलता कि एक लड़ाई, हाँ, और चलो मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। वो बच्चा बोलता हाँ प्लीज पूछिए। एल्डर बोलता है आखिर तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो। वो बच्चा बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप ताकतवर दिखते हो, और मैं बहुत सारे मास्टर से मिला हूँ और लड़ा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी आपके जैसे इंसान को देखा जिसका ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर हो। और एल्डर बोलता है कि ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जवाब तो है,
और वो बच्चा बोलता है तो तभी एल्डर बोलते लेकिन, और तभी हम देखते कि वहां पर सभी लोगों ने उसको गुस्से में देख रहे होते, और एल्डर बोलते कि यहाँ पर दूसरे लोग भी जो कि तुमसे निपटने के काबिल है यहाँ पर। और वो बच्चा पीछे इधर उधर देखता है और वो बोलता है कि अरे रे, और नहीं नहीं, और मैं पक्का बोल सकता हूँ कि मैं उन लोगों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। और कैंग वहां पर आते हुए बोलता है कि हर किसी का एक लेवल होता है, और अगर तुम सच में एक एल्डर मास्टर से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। वो बच्चा बोलता ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे वैसे भी वार्म अप तो करना ही था। कैंग बोलता तुम घमंडी बास्टर्ड, और मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा। वो बच्चा बोलता मुझे ट्राई करके देख लो। और तभी हम देखते कि वहां पर एवल जी हो आते बोलता कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो यार, और हे भगवान, और एक भी दिन शांति से तो निकलता ही नहीं है। जॉन बोलता चीज ये है कि तभी एवल जी हो बोलता है ओह, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले इन लोगों को ले जाओ और हमारे रूम में ले जाकर इनको नहलाने में मदद करो यार। और आखिर वो लोग इतनी कंप्लेन कैसे कर सकते कि मैं मरने वाला हूँ, हे भगवान। और मतलब वो टच कर रहा होता है, मैंने वो कोशिश की, तुम लोगों को पता नहीं कैसा ही सुनाई दिया होगा। एवल जी बोलता है और आखिर क्या तुम्हें कुछ बोलना है? तो वो बच्चा बोलता है तुम ताकतवर हो नहीं और मुझसे लड़ो। और एवल जी बोलता है और आखिर अचानक से ये क्या? नेमकुंग मिन बोलती है कि टू लैंग शैन जय। एवल जी बोलता है टू लैंग। नेमकुंग मिन बोलती है कि हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि वो कभी भी किसी ऐसे से लड़ाई की रिक्वेस्ट नहीं करता जो कि कमजोर दिखता है, और इसको एक गर्व के रूप में समझ लो। एवल जी बोलता है ऐसी बात है, और वो मन में सोचा तो वो जरूर मेरे दादाजी सो मून के एक कसम खाए हुए भाई ग्वान ग्योम म्योंग का ग्रैंड चाइल्ड होगा, मतलब कि पोता। और दादाजी ने मुझसे कहा तो था कि मैं उसके स्वान ब्रदर से जाकर मिलूं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके वंशज टू लैंग से यहाँ पर ऐसी जगह पर मिलूंगा। तो टू लैंग बोलता ओए तुम मुझे बच्चा किसको बुला रहे हो, और मेरा नाम टू लैंग है समझे। एवल जी बोलता चलो कुछ भी हो, लेकिन क्या तुमने कहा कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? टू लैंग बोलता हाँ सही कहा। एवल जी बोलता वेल ठीक है चलो, और ताकि लेकिन अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा सबसे पहले। हे वोंग बोलता ठीक है मैं समझ गया सर। और कैंग्यू बोलता अरे यार, और आगे एवल जी बोलता कि इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। हे वोंग बोलता सॉरी। एवल जी बोलता है वो काफी ज्यादा स्किल वाला है तुम्हें पता है, और अगर तुम अपनी सावधानी हटाओगे तो तुम हार जाओगे। हे वोंग बोलता कम ऑन, आप सीरियस नहीं हो सर? नहीं। एवल जी बोलता कि वेल गुड लक। हे वोंग बोलता यस सर। और आगे बोलता तुमने सुन लिया नहीं उसको, और चलो अब आ जाओ। और तभी हम देखते कि वो बच्चा एक हमला करता है और हे वोंग उसको डॉज करता है, और हम देखते कि वो हमला जमीन पर होता है। आगे हे वोंग बोलता तुम काफी ज्यादा तेज, और वो बच्चा एक और लात मारता है और हे वोंग के गले पर वो लात लगती है। और आगे बोलता आखिर ये क्या यार, और तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक तो है। हे वोंग बोलता ओए तुम कितने रूड होगी, तुम जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब हमला कर रहे हो। वो बच्चा बोलता रूड है, और तुम इतने बेवकूफ होगी जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है तो बात करने में समय बर्बाद कर रहे हो। और चलो, और इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हारे जैसे किसी बॉडी से लड़ने वाले से। और हे वोंग बोलता तुम घमंडी छोटे बास्टर्ड। और इसी के साथ में जब वो एक मुक्का मारने ही वाला होता तभी वो बच्चा उसको डॉज करता है और ऊपर कूदता है, और इसी के साथ में वो उसके सिर पर एक लात मारता है। और हे वोंग बोलता है गॉड डैम इट तुम बास्टर्ड, और एक और उसके कान पर लात पड़ती है। और हे वोंग अपना सिर पकड़ते बोलता ये छोटा रास्कल, और वो बच्चा बोलता इस तरफ। एवल जी हो मन में सोता एक मिनट वो, और तभी हे वोंग बोलता तुम बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि तभी उसके बहुत सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर वो बच्चा मारते हुए आर पार निकल जाता है और बोलता है कि यही अंत है। और एकदम से हे वोंग अपने जैसे घुटने पर गिरने लगता है, उसके मुंह से भी खून निकल जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं हो, और वो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन वो बच्चा इस बार भी उसके कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर मारता है, और इस बार हे वोंग को कुछ ज्यादा दर्द होता है। और दूसरे लोग बोलते हैं एक मिनट, और चोबन बोलता है कि उसने 20 से भी ज्यादा एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को एक बार में मारा। केएंग्यू बोलता है तुम गलत हो, और दिखने में भले ऐसा लगे कि उसने 20 बार स्ट्राइक किया, लेकिन असल में ये उससे ज्यादा डबल होगा। एवल जी हो बोलता है कि हाँ, और लगता है कि उसको प्लम ब्लॉसम स्कैट हैंड आते हैं। तो नेमगोंग मिन बोलते हैं कि प्लम ब्लॉसम स्कैटर्ड हैंड, और ये माउंट वर्क सेक्ट का मार्शल आर्ट है राइट। एवल जी हो बोलता है हाँ सही कहा, और ये बहुत ही ज्यादा तेज मार्शल आर्ट है, और जो कि कहा जाता है कि जो प्लम ब्लॉसम के फूल को देखते हुए बनाए गए हैं। और कैंग्यू बोलता है लेकिन हे वोंग इतना ताकतवर है कि वो इसके हमले के सामने टिक सकता है राइट। एवल जी बोलता चलो देखते हैं, और अगर तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को इतना ज्यादा मारा जाए तो कोई भले किसी इंसान की जो बॉडी है वोंग जैसी उसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा यार। और हे वोंग हाफ रहा होता है, और आगे एवल जी बोलता है उससे भी ज्यादा उसकी जो स्टेप टेक्निक है उससे मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। कैंग्यू बोलता है हाँ, और एवल जी बोलता है खास करके जब वो उसके पास में आता है और बाद में जब भागने वाला होता है तो ये एकदम ऐसा लगता है जैसे वो इंसान ही नहीं है। एल्डर बोलता है कि इसको 8 इमोर्टल ड्रंकन स्टेप्स कहा जाता है। एवल जी बोलता है मुझे भी ऐसे लगा था। कैंग्यू बोलता क्या है, और ये आखिर किस तरह की टेक्निक है? एवल जी बोलता है कि ये बेगर सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है, और ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें एटलीस्ट एक एल्डर बनना पड़ता है बेगर सेक्ट में इसको सीखने के लिए। कैंग्यू बोलता तो ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक होगी नहीं? एवल जी बोलता है कि वेल, और ये बस एक दूसरी टेक्निक ही नहीं है। और वो मन में सोता है लेकिन अब हे वोंग आखिर अब तुम क्या करोगे? और हे वोंग वहां पर साइड में कुल्हाड़ी पड़ी होती है। वो बच्चा बोलता है आखिर तुम अपनी एक वो कछुए जैसी स्पीड के साथ में तो मुझे कैसे ही मार पाओगे?
तो है वंग एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और बोलता है कि तुम चूहे जैसे बास्टर्ड और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और वो बच्चा कूद कर उसको डॉज कर लेता है और वो बोलता है हाँ, ऐसे छोटी जगह के अंदर तुम अपनी ये बड़ी सी कुल्हाड़ी को पूरी जगह में कहाँ चला रहे हो, और वेल चलो, और अगर तुम बस यही चाहते हो तो मैं भी अपना हथियार बाहर निकाल लूंगा। और आगे बोलता चलो, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर एक बेवकूफ भालू को कैसे पकड़ा जाता है। और उसके हाथ में कोई स्पाइडरमैन की तरह वो नली आती है जिससे कि एक जाल भी निकलता है, और वो जो रस्सी जैसी चीज होती है वो एकदम से हेवोंग के सिर के ऊपर आती है और उसको डॉज करता है। लेकिन वो बच्चा एकदम से उस जाल को वापस खींचता है, तो हेवोंग के इस बार वो वापस आकर लगती है और हेवोंग बोलता है ओए, और तुम इस बार मेरे कान पर निशाना लगा रहे हो। और हेवोंग अपने हाथ से उसको रोक लेता है। आगे वो बच्चा बोलता है तुमने इसको तो अच्छे से ब्लॉक किया, वाह, लेकिन आखिर कैसा रहेगा यहाँ पर। और वो एकदम से पीछे से आता है और अपने पैर से हेवोंग के मेन पार्ट पर एक मारता है, और जितने भी लोग होते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और हेवोंग बोलता है बस तुम इतना ही कर सकते हो क्या, और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बच्चा बोलता है क्या, और ये अजीब बात है, और एक मिनट रुको, और क्या तुमने अपनी उस चीज को भी ट्रेनिंग कर रखी है क्या एकदम ताकतवर बनाने के लिए। इवलजियो बोलता नहीं, और ये क्लीन स्ट्राइक थी। और जो एल्डर होता है उसका भी चेहरा देखने लायक होता है। इवलजियो बोलता है इसमें सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। एल्डर बोलता है कि वो जगह उसकी ट्रेनिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इवलजियो बोलता है हाँ वो बात तो सच है। और तभी कोई बोलता है कि इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, और आज के दिन के बाद में तो वो कोई तरीका ढूंढ ही लेगा उसकी भी ट्रेनिंग करने का। और तभी वो जो बच्चा होता है बोलता है कि चलो कुछ भी हो, लेकिन मेरा वार्म अप हो चुका है तो खेलने का समय खत्म हुआ नहीं। हेवोंग बोलता है ओए, और आखिर जो इंसान डिसाइड करेगा ये लड़ाई कब खत्म हुई वो तुम नहीं हो, समझे। और इसी के साथ में वो कुल्हाड़ी लेकर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और एकदम से उसके आसपास में घूमने लगता है। और वो बच्चा मन में सोचता है इस बंदे की जो मूवमेंट्स है वो पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। और एकदम से हेवोंग एक हमला करता है और वो बच्चा ऊपर कूद जाता है। और आगे वो मन में सोचता है लेकिन मैं इस हेवोंग से ज्यादा ताकतवर, और वो अपने हाथ से वापस जाल निकालता है और ये स्पाइडरमैन वाली फीलिंग दे रहा है। और इसी के साथ में हेवोंग उसके जाल को डॉज करता है। जब बढ़ने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि वो जाल आसपास में लपेटा जाता है और हेवोंग को बांध देता है। और वो बच्चा बोलता बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और ये हमारे इस भालू के शिकार का अंत है। और हेवोंग बोलता इतने छोटे से ये रस्सी मुझे नहीं रोक पाएगी, और वो पूरी ताकत लगा देता है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। और वो बच्चा बोलता ये किसी काम की नहीं है, और ये जो जाल है ये 10,000 ईयर ओल्ड, मतलब कि 10,000 साल पुराने आदमी जैसे चेहरे वाले मकड़ी से बनी है उसके जाल से, और इसको एक एक लेयर के बाद में बनाया गया, और इसीलिए तुम इसको काट नहीं सकते, भले तलवार से ही काटने की कोशिश क्यों ना करो। और आगे वो मन में सोचा वेल ईमानदारी से कहो तो ये नाम मैंने अभी भी बनाया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी है। इस चैप्टर की जरूरत में हम देखते हैं कि वो जो टूलेन नाम का बच्चा होता है उसने हेवोंग को मतलब पूरी तरह से बांध दिया होता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है इतना काफी होना चाहिए नहीं, और अब क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे जैसा तुमने वादा किया था। और इसी के साथ में इवलजियो बोलता है लेकिन सबसे पहले उसको खोल दो। बच्चा बोलता है ठीक है चलो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और जब वो सारे वो जाल को हटा लेता है तो हेवोंग मन में सोचता डैम इट यार, और अगर उसने इस तरह का ये मूव इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं जीत जाता। वो बच्चा बोलता है आखिर तुम क्या देख रहे हो, और चलो अब तुम रास्ते में यहाँ से दफा हो जाओ। हेवोंग गुस्से में उसको देख रहा होता है, और वो बच्चा बोलता है या फिर तुम और भी ज्यादा जाल खाना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक हाथ आता है और उस बच्चे के सिर पर एक पड़ती है, और वो बच्चा बोलता है और आखिर किस बास्टर्ड की हिम्मत हुई मुझे मारने की। तो हम देखते हैं कि पीछे एक इंसान होता है जिसने जो बोलता है कि मैंने किया, और हम देखते हैं कि उसका एक पैर लकड़ी का होता है। और अगर तुम्हें याद आए तो ये ड्रंकयार्ड होता है जिसका कि एक पैर वहां पर पेचोन पैलेस वालों से लड़ते हुए जहर लग गया होता है और बाद में ग्योमयोंग ने काट दिया होता है। मतलब कि सोमोन के 3 भाइयों में से एक तो जो सेक्स मैनियक होता है वो तो मर गया होता है, एक ये ड्रंकयार्ड होता है और एक मार्शल आर्ट मैनियक होता है ग्योमयोंग। केंग बोलता है आखिर ये ओल्ड मैन कौन है। जॉन बोलता है मुझे भी नहीं पता। और वो टूलेन बोलता है ओए आखिर तुम तो बस एक होमलेस बुढ़े आदमी हो नहीं। तो ड्रंकयार्ड बोलता है आखिर तुम्हें ऐसा लग रहा था मैं वो हूँ। टूलेन बोलता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। ड्रंकयार्ड बोलता है अरे यार जैसा मास्टर वैसा स्टूडेंट, और तुम जहाँ पर भी जिससे भी मिलो उससे लड़ाई करने लग जाते हो अपने मास्टर की ही तरफ। टूलेन बोलता आपने देख लिया। ड्रंकयार्ड बोलता ऑफ कोर्स मैंने देखा शुरू से लेकर अंत तक, और आखिर ये क्या ही नजारा था नहीं, और आखिर ये मैन फेस्ट स्पाइडर वेब क्या है, और आखिर तुम इडियट, और आखिर इसका नाम कब ऐसा बन गया। तो टूलेन बोलता उफ, और ये एकदम मतलब एक जाल ही तो था जो कि स्पाइडर से निकाला जाता, तो मुझे लगा सेम ही चीज है। तो ड्रंकयार्ड उसके और मारता है, और वो बच्चा बोलता आउच आउच। और जो मतलब सबसे बेगर सेक्ट के जितने भी एल्डर है उनमें भी सबसे बड़े वाले एल्डर वो भी इस तरह से मुझे मार रहे एक छोटे बच्चे को। इवलजी हो वो देखते हो मन में सोचता है कि बेगर सेक्ट का एक एल्डर, और 1 मिनट, और अगर वो डुआन जियान है जिसको कि ऐसा कहा जाता है कि जो 10 मास्टर के इक्वल पहुंच चुका है, और हमें बताया जाता है डुआन जियान, और मतलब ये ड्रंकयार्ड हम जिसको बोलते हैं, और वो बेगर सेक्ट का एक कम उम्र में एक वाइस लॉर्ड था और उसके टैलेंट के कारण, और बाद में उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया था क्योंकि उसकी एक पैर वो खो चुका था पेचोन पैलेस के सामने लड़ाई में। लेकिन फिर भी वो अभी अपने सेक्ट में बहुत ज्यादा इज्जतदार इंसान है। उसकी जो 18 ड्रैगन पाम स्टाइल टेक्निक थी, और साथ ही में वो टेक्निक जो कि शराब पीकर वो अपने इस्तेमाल करता था, इससे वो दुनिया में सबसे बेस्ट कही जाती है। और यहाँ तक कि उसका जो एक पैर है वो नकली है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट टेक्निक थी वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक थी, ऐसा कहा जाता था ये भगवान ने दी है।
और ड्रंक यार्ड और उसके साथ में मार्शल आर्ट मैनियक ग्योम म्योंग, वो दोनों को साथ में बुलाया जाता था टू मैनियक्स। और ये लोग ये अपने आप को उन 10 मास्टर्स के बराबर बुलाते थे। और आगे हम देखते कि वो ड्रंक यार्ड बोलता ठीक है चलो तुम बदमाश कही के, और इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। वो बच्चा बोलता है। और ड्रंक यार्ड बोलता चलो ये सब कुछ तो हो ही चुका है, तो मैं इसके बारे में माफी चाहता हूँ और मैं इसके बदले में माफी मांगता हूँ और प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो। ईवल हो बोलता कोई बात नहीं सर। और जो नौजवान लोग होते हैं वो कभी कभी जंगली हो ही जाते। और आखिर वो कुछ पल के लिए तो ज्यादा निकल चुका था, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आखिर इतने कॉन्फिडेंस होना तो। और ड्रंकयार्ड बोलता कि थैंक यू इस तरह से सोचने के लिए। और चलो, और नेमगोंग फैमिली को यहाँ पर 5 ड्रैगन ब्रांच मीटिंग में देखते हुए मुझे खुशी हो रही है और मैं तुम सभी लोगों को देखकर खुश हूँ। नेमगोंग मिन बोलते थैंक यू। और मैं भी सच में बहुत ज़्यादा अभी ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आपके जैसा एक इंसान हमें मिलने आया है। और वो ड्रंकयार्ड बोलता है अरे नहीं तुम कुछ ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं तो बस एक बुढ़ा और ओल्ड मैन हूँ जो कि अभी दिन ब दिन कमज़ोर और बुढ़ा होता जा रहा हूँ और मौत का इंतजार कर रहा हूँ। और हम देखते कि वो बच्चा ईलजी होकर मस्ती कर रहा होता है, तो ड्रंकयार्ड उसके सिर पर एक और मारते हुए बोलता है तुम बदमाश हो, आखिर तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, और हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कौन जीता है, और मुझे पता है कि ये बंदा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हमें डिसाइड करने की जरूरत है कि कौन है विनर। और ड्रंकयार्ड बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ बच्चे, और आखिर तुमने क्या कहा कि ये बंदा, और आखिर तुम कुछ ज़्यादा बदतमीज हो, और तुम्हें लगता क्या है तुम इस तरह से किसकी बेइज्जती कर रहे हो। और जितना मैं देख सकता हूँ, और इसी के साथ में बोलता है 1 मिनट, और आखिर तुम्हारा नाम क्या, वापस यंग मैन ईवलजी हो अपना नाम बताता है। और वो ड्रंकयार्ड बोलता हो तो तुम ईवलजी फैमिली से, और वो बोलता है 1 मिनट, और ईवलजी हो बोलता है हाँ सही कहा और मेरा लास्ट नेम ईवलजी है। और वो ड्रंकयार्ड चुप हो जाता है। टूलेन बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। ड्रंकयार्ड बोलता है कुछ नहीं, और मैं बस ऐसे कुछ भी देख रहा हूँ यार। और वो मन में सोचा हाँ सही कहा, और उसके पास में कोई धनुष वगैरह नहीं है, और ये बस मेरी एक गलती है और मैं ऐसे चीज़ें देख रहा हूँ। वो बच्चा बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, और उसके लास्ट नेम के साथ में ऐसा क्या है। तो ड्रंकयार्ड बोलता छोड़ दो, और तुम्हारे जैसा एक बच्चा उससे कई सालों में भी नहीं जीत सकता। और टूलेन बोलता कम ऑन यार, और हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम ट्राई ना करें। ड्रंकयार्ड बोलता कम ऑन और शट अप और मुझे फॉलो करो, और हमें कहीं पर जाना है। वो बच्चा बोलता कहाँ पर, और इसी के साथ में वो पीछे देखता है। और ईलजी हो बोलता है तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें किसी दिन एक और चांस मिलेगा, और मैं तुम्हें जब तुम चाहो तब तुमसे लड़ लूंगा। वो बच्चा बोलता सच में, और ईलजी हो बोलता वादा रहा। वो बच्चा बोलता ठीक है चलो, और तुम अपना वादा हमेशा निभाना। और वो ड्रंकयार्ड बोलता चलो, और ये हमेशा ऐसा ही है यार, हमेशा बचकाना, और चलो इसको माफ कर दो। ईलजी हो बोलता कोई बात नहीं। और ड्रंकयार्ड बोलता ठीक है चलो, और मैं तुम्हें 5 ड्रैगन के ब्रांच मीटिंग में देखूंगा, और चलो बाद में और बात करेंगे। ईलजी बोलता हाँ बिल्कुल, और आपका भी सफर सुरक्षित रहे, और मैं बाद में आपसे प्रॉपरली मिलने भी आऊँगा। और इसके साथ में ईलजी बोलता चलो सभी लोग अब ब्रेकफास्ट खाते और चल पड़ते अपने रास्ते पर। आगे हम हुआंगबो फैमिली का सीन देखते, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता क्या तुमने उनको अच्छे से गाइड किया। सामने वाला इंसान बोलता कि हाँ। तो एक इंसान बोलता तो, और तुम्हें हो सके उतनी ज़्यादा इज्जत से उनको रिस्पेक्ट करनी होगी, समझे। और हमें बताया जाता है ये हुआंगबो फैमिली का एक मैनेजर होता है। और सामने वाला वो इंसान जो बोलता है कि मैं ये ध्यान रखूंगा। मैनेजर बोलता ठीक है अब तुम चले जाओ। और आगे जब वो बंदा चला जाता, मैनेजर बोलता है अरे यार, और जो एक फैमिली है वो यहाँ पर आ चुकी है, और नेमगोंग फैमिली ने कहा था कि वो थोड़े से लेट हो जाएंगे, और सारी चीज़ों की तैयारियां हो चुकी है। सामने वाला इंसान बोलता सर, और वो मैनेजर बोलता आखिर क्या हुआ और तुम यहाँ पर भागते हुए क्यों आ रहे हो। तो सामने वाला इंसान बोलता नेमगोंग फैमिली वो हमारे गेट तक आ चुके हैं। और मैनेजर बोलता क्या ऑलरेडी, और वो भागते हुए बोलता ये नहीं हो सकता यार, और सबसे पहले हमें उनको यहाँ पर अंदर इन्वाइट करना होगा। दूसरा बंदा बोलता ठीक है सर। और वो मैनेजर मन में सोचता मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। और हम देखते कि नेमगोंग फैमिली वहाँ पर गेट पर खड़े होते, और कोई मन में सोचता कि ये कुछ ज़्यादा क्लोज था यार। और वो मैनेजर मन में सोचता है कि ये ऑलमोस्ट मैंने उनको मतलब कि बेइज्जती से ट्रीट कर दिया था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि हिडन ड्रैगन का एक कोर्ट, जहाँ पर कि कोई बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर कि नेमगोंग फैमिली और दूसरे सभी लोग रुकेंगे, और आप यहाँ पर आराम कीजिए जब तक कि कुछ आ नहीं जाता है, और प्लीज़ कभी भी मुझे बुला लीजिएगा। ईवलजी बोलता मैं समझ गया और शुक्रिया। मैनेजर बोलता ठीक है चलो। और इसी के साथ में ईवलजी बोलता चलो चलो हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए नहीं है, और जल्दी से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दो। सब लोग बोलते यस सर। और तभी हम देखते हैं कि कैंग कहीं पर कुछ देखता बोलता है हाँ, और जॉन इधर उधर कुछ देख रहा होता है। कैंग बोलता आखिर तुम्हें क्या हो गया। जॉन बोलता कुछ नहीं। कैंग बोलता आखिर तुम्हारा मतलब क्या कुछ नहीं, और लगता है कि तुम्हें कुछ बोलना है। तो जॉन बोलता वो बस मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे। कैंग बोलता क्या। ईवलजी हो वहाँ पर आते हुए बोलता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जॉन बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो एक गाइड थे उनमें से एक पहले वाले से पूछा था, और उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जितने भी परिवार जो आते थे, और परिवार के जो एल्डर थे इस जगह के, वो लोग उनका स्वागत करने के लिए आते थे मेहमानों का। और जैसे कि देख लो, जब जो टैंग और जूगे फैमिली के हेड आए थे तो यहाँ पर खुद पर्सनल आए थे, और हेड जो कि हुआंगबो फैमिली के वो खुद यहाँ पर उनको हेलो बोलने के लिए आए थे। और इससे पहले हमसे पहले जो परिवार आया था एक फैमिली, उनको भी हेड खुद आए थे ग्रीट करने के लिए। और नेमगोंग मिन बोलते शायद ये कोई इत्तेफाक हो, और शायद जब हम लोग आए तो वो लोग दूसरे किसी परिवार का स्वागत कर रहे होंगे और इसीलिए, और उन लोगों ने जानबूझ के ना किया हो। दूसरा बंदा बोलता लेकिन माय लेडी, और उन लोगों को उसके बाद में तो तब तो हमसे प्रॉपरली माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं।
और सभी लोग ऐसे देख रहे होते और नेमगोंग मिन कुछ बोल नहीं पा रही होती है। और इसी के साथ हमारे सभी लोग मिन को देख रहे होते, मिन कुछ बोल भी नहीं पा रही होती और तभी वहां पर कोई आता और बोलता कि हाँ, और उसने जो कहा वो बात सच है और ये कोई ऐसी चीज है जिसको कि बच्चों को भी पता है कि जब मेहमान आते हैं तो उनको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए और ये सच में बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। नेमगोंग मिन बोलती है और आखिर तुम कौन हो? तो वहां पर वांगबो फैमिली का वो एल्डर आते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया नहीं और मेरा नाम हुआंगबो ग्योन है। और सभी लोग ये सुनते हैं और नेमगोंग मिन बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ और मुझे आपको पहले जल्दी पहचान लेना चाहिए था सीनियर, और मैं नेमगोंग फैमिली की हेड हूँ। हुआंगबो बोलता है कि ओह, और तुम जरूर ही नेमगोंग फैमिली की यंग हेड होगी नहीं, और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है लेकिन सबसे पहले मेरी माफी को एक्सेप्ट करो। नेमगोंग मिन बोलती है मुझे पता नहीं क्या आखिर आप माफी क्यों मांग रहे हो? तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि वहां पर जो उस बंदे ने कहा है वो बात सच है और आज के दिन जो भी हुआ वो मेरी गलती है और मैं कोई बहाना नहीं बना सकता अभी जो भी हुआ। नेमगोंग मिन बोलते कि ये सब करने की जरूरत नहीं है और मैंने सोचना तो था आपकी सिचुएशन के बारे में और ये आपकी गलती नहीं थी और ये जरूर एक थोड़ी बुरी टाइमिंग रही होगी। तो वो हाँ, वो फैमिली का एल्डर बोलता है कि प्लीज फिर भी मुझे माफ कर दो। नेमगोंग मिन बोलती मैं समझ गई, तो प्लीज खड़े हो जाइए और सच में आप इस तरह से बार बार अपना सिर झुकाएंगे तो हमें टेंशन होती है। एल्डर बोलता ठीक है मैं समझ गया और मेरी माफी एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। मिन बोलती ओह, और आपको बस यहाँ तक आकर माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। तो वो एल्डर बोलता ओह, और लेकिन चलो मैं यहाँ पर तुम्हें देखना भी चाहता था तुम सभी लोगों को, और मेरी जो नेमगोंग फैमिली के साथ में रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। नेमगोंग मिन बोलती हाँ, मैंने सुना था और पहले आपने साथ में मिलकर अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी नहीं हमारे परिवार के साथ में। सामने वाला वो एल्डर बोलता हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है नहीं, और हाँ मैंने ये सब कुछ किया ही था और मेरे बड़े भाई और साथ ही में जो नेमगोंग और जितने दूसरे भी लोग थे हमने अपना नाम बनाया था और दूसरे सभी लोग बहुत ही ज्यादा नौजवान थे तब। और आगे वो बोलता कि जब नेमगोंग फैमिली के गिरने की शुरुआत हुई थी और ईमानदारी से को तो मुझे चिंता हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि वो तो बस एक तूफान था और अभी यहाँ पर इंद्रधनुष दिखने लगा है और कौन बोलेगा कि अभी नेमगोंग फैमिली गिर चुकी है, इतने सारे टैलेंटेड लोग जो मैं देख रहा हूँ उनको देखते हुए। और आगे बोलता और तुम? तो ईयुल जी हो अपना नाम बताता और बोलता कि मुझे भी बहुत ज्यादा गर्व मिला था कि यहाँ पर नेमगोंग फैमिली के मास्टर की पोजीशन लेने का। और वो एल्डर बोलता ओ, और तुम फैमिली मास्टर बनने के लिए थोड़े नौजवान तो हो लेकिन लगता नहीं कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। और आगे वो साइड में देखता और बोलता वहां पर वो इंसान। तो तभी ईयुल जी हो बोलता है कि वो हमारे फैमिली का सबसे हाईएस्ट एल्डर है और सुपीरियर मास्टर। तो वो एल्डर बोलता वो ऐसी बात है और क्या मैं उनका नाम पूछ सकता हूँ? ईयुल जी हो बोलता है सुपीरियर मास्टर का कोई नाम वगैरह नहीं और वो ना ही हमारे नेमगोंग फैमिली का नाम इस्तेमाल करते और वो पहाड़ों में अकेले ट्रेनिंग करते थे और वो एक बहुत खतरनाक युद्ध के बाद में पहाड़ से नीचे आए और इसीलिए बहुत कम लोग उनको जानते हैं और हमारे परिवार के काम करने वालों के सिवाय कोई नहीं जानता है। और वो एल्डर बोलता है ऐसी बात है और यूलजियो बोलता हाँ, उसके साथ में वो गूंगे भी है और सभी लोग ये सुनकर डर जाते। और आगे यूलजियो बोलता हाँ, और हाँ वो बहरे भी है और दूसरे लोगों की तो ये सुनकर हालत खराब हो रही होती है। आगे यूलजियो बोलता है ये बात बताने की तो जरूरत ही नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीले इंसान है क्योंकि वो पहाड़ों में ज्यादातर रहे और इसलिए प्लीज अपना बड़ा दिल रखकर इनको माफ कर दीजिए और भले ये थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगे। और वो एल्डर मन में सोचा हाँ शायद ये हो भी सकता है क्या। और आखिर वो इस तरह के मतलब कि मार्शल आर्ट में इतने ऊपर पहुंच गए ऐसी बॉडी के साथ में भी। और वो सुपीरियर एल्डर जो होता है वो की का इस्तेमाल करके बोलता आखिर मैं कब से गूंगा और बहरा बन गया। और इल जो बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर ये दूसरे लोगों को मैं बता नहीं सकता था ना कि आखिर आप कौन हो, और अगर ये पता चल गया कि आप कौन हो तो पूरी हुआंगबो फैमिली ही उल्टी हो जाएगी नहीं। और वो एल्डर बोलता हाँ, और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि मुझे कभी लगा नहीं था कि यहाँ पर मुझे मिलेगा और तुम सच में, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ फिर भी ऐसा कर रहे हो। और आगे वो एल्डर बोलता ठीक है चलो, और सभी लोगों की अपनी खुद की कहानी होती है नहीं। ईविल जी बोलता समझने के लिए शुक्रिया। वो एल्डर बोलता ठीक है चलो, अब हमें ऐसे खड़ा नहीं रहना चाहिए और कैसा रहेगा कि हम लोग ऊपर चले और वहां पर जाकर चाय वगैरह पिए। आगे जाते हुए वो एल्डर बोलता कि मैंने अफवाह सुनी थी कि तुमने कुछ चोर वगैरह से भी निपट लिया, लुटेरों से, क्या ये बात सच है? ईविल जी बोलता कि हाँ ये बात सच है और भले ये बस लक के कारण था। वो एल्डर बोलता कम हो और मुझे सारी डिटेल्स वगैरह बताओ, और मैं यहाँ पर भागते हुए इसलिए आया क्योंकि मैं ताकि डिटेल्स खुद तुमसे सुन सकूं। ईविल जी बोलता बिल्कुल। और वो मन में सोचता है कि जो वो बातें थी वो मैंने जितना सोचा था उससे तेजी से फैल गई और ये सच में एक अच्छा डिसीजन था कि हम लोग वहाँ पर पहाड़ी जो चोर वगैरह थे उनसे निपट कर थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले ले। और बस एक ही चीज़ बची है, वो है कि मैं दूसरे जितने भी बड़े परिवार है 5 परिवारों की मीटिंग में उनके सामने हमारा नज़रिया बदल दूँ। और ये मुझे सच में सुनने में भी अच्छा लग रहा है ऑलरेडी। और इसी के साथ में तेजी से समय जाता रहा और ये 5 ड्रैगन ब्रांच की सबसे मीटिंग का पहला दिन शुरू हो चुका है। और हम देखते हैं कि हुआंगबो फैमिली का कोर्ट ऑफ स्पिरिट का सीन, जहाँ पर कि जितने भी फैमिली हेड होते वो बैठे होते और एक इंसान बोलता भले कुछ भी हो लेकिन हमें यहाँ पर यह समझने की तो कोशिश करनी होगी कि हमारे फैमिली हेड कितने जिद्दी है नहीं। और ये टैंग फैमिली का हेड होता है, मतलब कि डैंग फैमिली। और दूसरा हम देखते हैं कि पैंग फैमिली का एक बंदा होता है और वो बोलता है कि हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। और मैंने सच में ये अंदाजा नहीं लगाया होता कि आखिर ये जोंगियान सेक्ट कभी भी अपनी अलायंस को कैंसिल करेगा।
और आगे बोलता मैंने जो सुना था और इसी के साथ में वो लोग अलग अलग बातें कर रहे थे और मैं वो सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। और मतलब कि तुम समझ लो कि ये लोग बातें किए जा रहे हैं, मतलब नेमगोंग मिन से कोई बात नहीं कर रहा है और सभी लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं, पता नहीं क्या ही। और तभी एकदम से जो हुआंगबो फैमिली का हेड होता है वो बोलता ज़्यादा चिंता मत कीजिए अंकल, और जो हमारे 5 महान परिवार की ताकत, नहीं मेरा मतलब कि 6 परिवार जो यहाँ पर इकट्ठा हुए और हम लोग उसके साथ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं नहीं। और सभी लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और आगे कोई बोलता है कि हाँ, और हमारे जो 6 परिवार अगर साथ में मिल जाए तो हम लोग पहचान पहले से भी लड़ सकते हैं। और इसी के साथ में एक बंदा बोलता है और एक फैमिली का हेड, तो एक फैमिली का हेड बोलता है कि हाँ, और आखिर मुझे इसके बारे में क्या ही पता होगा और मैं तो बस अपनी सारी कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें बेहतर करने की। तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ लेकिन तुम कुछ ज़्यादा सावधान नहीं हो। सभी लोग हंसने लगते हैं और नेमगोंग मिन भी ऐसे ही हल्की हल्की हंस रही होती है और मन में सोचती मुझे सच में दिमाग खराब हो रहा है। और सभी लोग इस तरह से एक्ट कर रहे हैं जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी इंसान को नेमगोंग फैमिली में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, इससे मुझे गुस्सा तो आ रहा है लेकिन यही असलियत है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर यूल जो आलस ले रहा होता है और उठता है, तो सुपीरियर एल्डर वहां पर आते हुए बोलते हैं कि आखिर आखिर सभी लोग कहाँ पर है और तुम इस समय के दौरान भी ऐसे आलस क्यों ले रहे हो। यूल जी बोलता है कि क्या आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है जो मैंने किया था उसके कारण। तो सुपीरियर एल्डर बोलता है नहीं ये बकवास है। यूल जी बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि सभी लोग बाहर खेलने के लिए गए हैं और मैंने आज के दिन उनको ऐसे छोड़ दिया ताकि वो लोग आराम से कंफर्टेबली कुछ भी करें और अभी के लिए तो सुपीरियर एल्डर बोलते तो आखिर अब तुम क्या करने वाले हो। यूल जी बोलता है आखिर आपका मतलब क्या है। तो वो एल्डर बोलते हैं कि अभी नाटक करना बंद करो जैसे तुम्हें पता नहीं है, और मैं इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनता हूँ समझा। तो मुझे बताओ आखिर अब क्या होने वाला है। और ये अभी जो पहले की रिलेशनशिप है नेमगोंग फैमिली के साथ में कुछ लोगों की, उनके सिवाय तुम्हें क्या लगता है दूसरे लोगों को फर्क भी पड़ता है नेमगोंग से। यूल जी बोलता है कि वो लोग, उनको जरूर कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा। एल्डर बोलता है हाँ सही कहा, और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर तुम इसको कैसे ठीक करोगे। यूल जी बोलता है मुरिम के अंदर ये हमेशा इसी के बारे में होता है कि सबसे ताकतवर कौन है और हमें बस उनको दिखाना होगा कि आखिर सबसे बड़ा बॉस कौन है कल के फाइटिंग टूर्नामेंट के अंदर। एल्डर बोलता है तुम्हें क्या लगता है इतना आसान होगा। यूल जी बोलता है कि हाँ, और हमारे जो अगर हम लक्की होंगे तो हमारा जो कैंग यू है वो अकेला हिस्सा लेकर जीत सकता है। एल्डर बोलता है आखिर तुम्हारा क्या। यूल जी बोलता है क्या मैं, और आपका मजाक कुछ ज्यादा है सर। एल्डर बोलता है ये कोई मजाक नहीं है और मैं बस यही बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा बुरा नहीं होगा ना कि अगर तुम उनके साथ में थोड़ा खेलो अगर जरूरत पड़े तो। यूल जी बोलता है कि ओह हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, और वेल जब तक कि सारी चीजें स्मूथली चले तब तक तो नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं और का सीन जहाँ पर कि जो नेमगोंग फैमिली के स्क्वाड का एक लीडर होता है वो कहीं पर एक कुर्सी फेंकते हुए बोलता है ये बास्टार्ड, और वापस बोलकर बताओ तो सामने वाला इंसान बोलता है ओ, और अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो सड़ी हुई गंध कहाँ से आ रही थी और आखिर तुम गुस्सा क्यों हो, और क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने कही वो बात सच है नहीं। दूसरा एक बंदा बोलता बड़े भाई रुक जाओ इतना काफ़ी है, और ये जो बंदा होता है इसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली होती है और बोलता हाँ और मुझे जाने दो गॉड डैम इट। और जो 6 ड्रैगन की जो मीटिंग थी वो 5 ड्रैगन और एक कीड़े की मीटिंग बन के रह गई है, और ये सब कुछ नेमगोंग फैमिली के कारण जिनको कि अपनी औकात नहीं पता है। दूसरा बंदा बोलता आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो शराबी बंदा बोलता हाँ, और ये सच में तुम्हारे परिवार के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो परिवार की हेड है वो एक लड़की है। और सभी लोग ये सुनते रह जाते हैं और नेमगोंग फैमिली के जितने भी होते हैं सब गुस्सा हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की एक जो शराबी बंदा होता है बोलता है कि ऐसी कहावत है कि अगर जो एक मुर्गी है वो अगर परिवार को लीड करेगी तो सब कुछ तबाह हो ही जाएगा नहीं। और जितना मैं देख सकता हूँ यही मेन प्रॉब्लम है नेमगोंग फैमिली की, तुम्हारी हेड एक लड़की है। और तभी एक बंदा वहां पर हमला करने के लिए बढ़ता और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो शराबी बंदा एकदम से अपनी तलवार को सामने लाते हुए उसको रोक देता है और वो बोलता है अरे अरे, और ये एक छुपकर हमला ही तुम अकेले कर सकते हो उसके सिवा और कुछ नहीं। तो वो दूसरे जिस बंदे ने हमला किया होता है नेमगोंग फैमिली का, वो बोलता है छुपकर हमला, और चलो देखते हैं कि आखिर अब कौन बोलता है कि कौन छुप के हमला करेगा, और अपनी तलवार बाहर निकालो। और वो शराबी बंदा बोलता हाँ क्या, और एकदम से वो मन में सोचता है ये ठंडा है यार, और एकदम से वो होश में आता है और बोलता शिट, और जो चीजें उसने कही होती है और बोलता आखिर मैंने क्या कर दिया यार। है वोंग बोलता क्या तुम उसको रोकने नहीं वाले। कैंग बोलता है कि हाँ, और अगर अगर उसने हमला नहीं किया होता तो मैं कर देता। है वोंग बोलता है ओए, और अब तो तुम्हें बीच में पड़ना चाहिए ना अगर तुम, तो तभी कैंग बोलता च्योन, और एक बहुत अच्छी मार खाना, ये कुत्ते को इसी चीज की जरूरत होती समझे। और है वोंग बोलता है अपनी पूरी कोशिश करना इस कुत्ते को दवाई देने की। और इसी के सामने और इसी के साथ में जो शराबी बंदा होता है वो एक गहरी सांस लेते हुए मन में सोचता कुछ नहीं हो सकता यार, और मैं इस लड़ाई को खत्म करने के बाद में ऑफिशियली माफी मांग लूंगा। और सामने वाला एक इंसान हमला करता है और शराबी उसको रोकता है, और सामने वाला इंसान बोलता हाँ, और लड़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और उन दोनों की ही तलवारें टकराती है। शराबी मन में सोचता है कि ये बंदा मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर है और लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, और वो बोलता है कि मुझे 5 टाइगर स्वॉर्ड इस्तेमाल करनी होगी। और दूसरे लोग देखते हैं सोचते ये स्किल 5 टाइगर स्वॉर्ड है, और इसी के साथ में ऐसा लग रहा होता है जैसे एक टाइगर ही उसकी तरफ आ रहा होता है, और नेमगोंग फैमिली वाला इंसान उसकी तलवार को साइड में कर देता है, और हम देखते हैं कि तभी वो शराबी बंदा उसको दूर उड़ा देता है और एकदम से उसकी तरफ आ रहा होता है और दोनों की लड़ाई चले जा रही होती है। और हम देखते हैं कि दूसरे जितने भी लोग होते हैं वो लड़ाई देख रहे होते हैं,
और जो शराबी बंदा होता है वो हाफ रहा होता है। नेमगोंग फैमिली वाला बंदा बोलता है कि हाँ तुम बस इतना ही कर सकते हो क्या, तब तो ये अब ये मेरी बारी आ चुकी है। और वो शराबी बंदा अभी भी हाफे जा रहा होता है। हे वोंग बोलता है कि वाह, और मुझे पता नहीं था कि चियोन इतना अच्छा है यार, और उसकी स्किल्स कोई मजाक की चीज़ नहीं है। और वहाँ पर सामने लड़ाई चल रही होती है। हे वोंग बोलता है ओ वो शराबी अभी भी टिका हुआ है यार। कैंग बोलता है नहीं वो बात नहीं है, और जो ये लड़ाई है ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। हे वोंग बोलता है क्या सच में? कैंग बोलता है कि हाँ, और वो जो बंदा है वो एक स्किल इस्तेमाल कर रहा है 5 टाइगर स्वॉर्ड नाम की, जो पैंग फैमिली की है, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने इसको ठीक से पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। हे वोंग बोलता है हाँ, और मुझे पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो कैंग बताता है कि जो मार्शल आर्ट है उनको 2 स्टेप में डिवाइड किया गया होता है। एक जिसमें कि तुम हर एक मतलब स्किल के सेकंड फेज में जाते हो, ताकतवर बन जाते हो, और दूसरा है जिसमें कि एक के बाद में एक अलग अलग मूवमेंट्स होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ताकत होती है। और हमारी जो मार्शल आर्ट है वो इन दोनों को कंबाइन करके बनी गई है। और हेवंग बोलता क्या कंबाइन? केंग बोलता मैंने बड़े भाई से सुना था कि ये कारण कि इसको मास्टर करना इतना मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेकेंड फेज में जो ताकत है वो और पहले फेज की ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हेवंग बोलता अमेजिंग है नहीं? तो केंग बोलता लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जो 5 टाइगर स्वॉर्ड है वो दूसरे वाले में, और लेकिन वो जो बंदा है उसके मतलब कि मूवमेंट्स वगैरह में बहुत बड़े गैप है, और जो गैप है वो और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे, और चियोन ने भी अभी तक ये नोटिस कर लिया होगा। और इसी के साथ में चियोन तलवार से एक वार करता है और सामने वाले बंदे के छाती पर कट मार देता है। और वो शराबी मन में सोचता गॉड डैम इट, और क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और तभी कोई चिल्लाता रुक जाओ और अपनी तलवार को नीचे रख दो। और नेमगोंग फैमिली के लोग भी तलवार निकालते बोलते ये बास्टर्ड्स। केंग बोलता सभी लोग शांत हो जाओ और चलो चियोन को इसको हैंडल करने दो। और चियोन एक गहरी सांस लेता है और उन लोगों की तरफ बढ़ता है और उन लोगों के ऊपर हमले करता है। और दूसरे लोग कुछ समझ ही नहीं पाते और सबके हाथ से तलवारें गिर जाती है, और वो लोग बोलते हमारे तलवार, और उसने हम सबकी तलवारों को ही गिरा दिया। आगे हम देखते हैं कि चौन उस शराबी की गर्दन काटने ही वाला होता है, तभी उसको आवाज़ आती है कि चौन वहीं पर रुक जाओ, और मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे कुछ बोलना है, और तुम्हारा जो दुश्मन है वो पैंग फैमिली है, तो तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए। आगे केंग्यू बोलता है कि सभी लोगों ने देख लिया ना कि ये इंसान, इसने एक बहुत बड़ी सी ऑफेंसिव कमेंट की थी हमारे परिवार के बारे में, और हमने बहुत ज़्यादा सह लिया, और शराब पी के, और मतलब कि तुम्हें चढ़ी हुई थी, ये कोई बहाना नहीं है ना जो चीज़ें कही उसने उसके लिए। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है जो कि तुम्हें कभी भी बोलनी नहीं चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। और आखिर उसने हमारे फैमिली हेड के बारे में जो कहा है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि वापस कभी कोई सामने बोल नहीं सकता, किसी को भी गुस्सा आए बिना कोई नहीं रहेगा नहीं, और हम लोग इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इसी के साथ में केंग्यू इशारा करता है और चियोन एक हमला करता है और उस इंसान का एक हाथ काट देता है, और वो पैंग फैमिली वाला बंदा चिल्लाए जा रहा होता है। केंग्यू बोलता है तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम पैंग फैमिली के लोगों में से एक हो, और मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा क्योंकि हमारे और पैंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, और चलो यहाँ से चलते हैं। और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जो पैंग फैमिली के लोग होते हैं वो बोलते हैं ये नेमगोंग फैमिली। और इसी के साथ में शाम हो जाती है और केंग्यू और सभी लोग कहीं पर जा रहे होते हैं, और केंग्यू आलस ले रहा होता है। हे वोंग बोलता क्या हुआ? केंग्यू बोलता कुछ नहीं यार, और ये तो बस मुझे ठीक से पता नहीं कि हमने जो चीज़ की वो ठीक थी कि नहीं। हे वोंग बोलता कम ऑन यार, और ये बेस्ट के लिए था। केंग्यू बोलता हाँ हाँ, और आखिर बड़े भाई क्या करते थे? हे वोंग बोलता है कि मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन वो 2 में से एक चीज़ होती, या तो वो उनको बहुत ज़्यादा पीटते या फिर उनको इस दुनिया से ही खत्म कर देते। केंग्यू बोलता है कि हाँ, ये सुनने में तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके सामने कोई खड़ा होता है, और ईवल जी हो वहाँ पर आते हुए बोलता है ओह, और तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा आराम से अच्छे से बातें कर रहे हो नहीं, और आखिर तुमने अभी जो चीज़ की है उसके सामने, और चलो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने, मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हो कि मैं क्या कर लूँगा। और वो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते, और ईवल जी वहाँ पर मुस्कुराते हुए हंस रहा होता है, और मतलब अपना मुक्का दिखा रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात को वो तीनों लोगों को वहाँ पर एक जगह पर रखा गया होता है, और ईवल जी बोलता है अभी होश में आओ, और अगर जो चीज़ें तुम लोगों ने अपने मुंह में रखी हुई है उनको तुम नीचे गिराओगे तो ये तुम्हारे लिए खत्म है, समझे। और उन लोगों के मतलब कि साइड में वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं, और वो एक टांग पर खड़े होते हैं। ईवल जी बोलता पैथेटिक, बहुत ज़्यादा पैथेटिक, और ये अभी इतना लंबा समय भी नहीं, और तुम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और ठीक है चलो, हम सभी लोग एक इंसान है, और इंसान कभी कभी शराब पी सकते हैं और उनको चढ़ भी सकते हैं, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों ने चीज़ें जल्दी खत्म नहीं की जब तुम्हारे पास में एबिलिटी थी, और तुमने उसका एक हाथ काटा उसके सिर की जगह पर। और आगे वो बोलता है वोंग, और आखिर तब तुम क्या कर रहे थे? हे वोंग बोलता मैं वेल मास्टर मैं, और तभी हम देखते हैं कि उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। ईवल जी बोलता अरे रे, और मिस्टर हे वोंग आप नीचे गिर गए नहीं, और आखिर मैंने क्या कहा था कि अगर क्या होगा जब तुम नीचे गिर जाओगे। तो हे वोंग कुछ बोल ही नहीं पाता है, और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई जा रही होती है। और कुछ देर बाद में ईवल जी हो बोलता है हे भगवान, और हे वोंग के तो मतलब नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। ईवल जी हो बोलता है तुम्हें मेरी बात अच्छे से सुननी चाहिए थी नहीं। एल्डर वहाँ पर आते बोलता कम ऑन, और इतने ज़्यादा शोर के साथ में मैं सो नहीं सकता हूँ। ईवल जी बोलता मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये तीनों। तो वह सुपीरियर एल्डर बोलता है कि मैंने जो सुना जो भी चीज़ें हुई थी, और यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी राइट। ईवल जी हो बोलता है हाँ सही कहा सर। तो वो सुपीरियर एल्डर बोलता है कि लड़ाई कभी कभी हो ही जाती है, और क्या तुम लोग जीते? तो वो तीनों लोग बोलते हैं कि हाँ सर, और उन लोगों के भी मुंह से वो डंडी गिर जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते। ईवल जी हो बोलता है अरे रे, और तुम लोगों ने भी ये गिरा दिया।
और ये सुपीरियर एल्डर बोलता बस इसी से फर्क पड़ता है, और जो फैमिली हेड है वो यहाँ पर है, तो चलो तुम सभी लोग अपने क्वार्टर्स में चले जाओ। इवल जियो बोलता यस सर। और आगे इवल जियो बोलता तुम बास्टर्ड, तुम्हें भगवान को शुक्रिया बोलना चाहिए इस नसीब के लिए, और हे वोंग को भी अपने साथ में ले जाओ। तो वो दोनों भी बोलते ठीक है सर। और आगे वो लोग सोच रहे होते कि हम लोग जिंदा बच गए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक कमरे के अंदर जहाँ पर कि जो सुपीरियर एल्डर होता है और नेमगोंग मिन और इवल जियो तीनों होते, और नेमगोंग मिन बोलते तो ये सारी चीजें हुई थी। इवल जियो बोलता है कि हाँ, और जो पैंग फैमिली का हेड है वो वहां पर तुम्हारे साथ में था राइट। नेमगोंग मिन बोलते कि हाँ, और वो लोग उन लोगों ने इस मैटर को सीरियसली नहीं लिया। सुपीरियर एल्डर बोलता है कि एक चांस है कि वो लोगों ने अभी तक सुना नहीं होगा जो चीजें हुई है वो डिटेल में, और हम लोग देखेंगे कि आखिर कल के दिन वो लोग क्या करते हैं। इवल जियो बोलता कि मैं भी एग्री करता हूँ। नेमगोंग मिन बोलते तुमने कहा था कि उन लोगों ने उसका एक हाथ काट दिया। इवल जियो बोलता कि हाँ, और वो भी दायां हाथ, एक हाथ जिसमें वो तलवार इस्तेमाल करता है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। और वो मन में सोचता है पहले मैं बोल रहा था कि उसका सिर काट देना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन ये असलियत में ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, और हमने डायरेक्टली एक फैमिली मेंबर जो कि पैंग फैमिली का था उसको एक मतलब कि अपाहिज इंसान बना दिया है। और इसी के साथ हमारा ये जगह मेन बोल रही होती है कि वेल वो लोग शुरू में उन्होंने गलती की थी नहीं, और लड़ाई भी उन्होंने शुरू की थी, तो वो लोग ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। सुपीरियर एल्डर बोलते नहीं, और जो एक हाथ है वो हमेशा, सुपीरियर एल्डर बोलता है भले कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा समझी, और नॉर्मली भले किसी की भी गलती हो, लेकिन जो एक इंसान होता है वो लोग अपने परिवार की ही साइड लेंगे, और भले वो लोग अपने दांत दिखाए या नहीं, लेकिन वो इसको आसानी से जाने नहीं देंगे। नेमगोंग मिन बोलती क्या और कोई दूसरा रास्ता इसको अच्छे से रिजोल्व करने का। एल्डर बोलता है कि हम लोग बातचीत कर सकते थे अगर यहाँ पर यह रास्ता लगता नहीं, और बस दो ही रास्ते हैं। नेमगोंग मिन बोलती कौन से दो। तो सुपीरियर एल्डर बोलता सबसे पहला है माफी मांगना, और दूसरा है कि ऐसे नाटक करना जैसे कुछ नहीं हुआ है। और लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ हुई है वो यहाँ पर बहुत बड़ी जो मुसीबत है हमें आगे सामने फेस करनी, उनमें से एक है। नेमगोंग मिन बोलती तो हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर मुसीबत में नहीं। इवल जियो बोलता मिन, और भले कुछ भी हो लेकिन तुम्हें फैमिली हेड के रूप में चॉइस लेनी होगी, और हम तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। मिन बोलती कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी भले कुछ भी हो जाए, और माफ़ी ऐसे इंसान के द्वारा मांगी जाती है जिसने गलती की होती है, लेकिन ब्रदर कैंग और चियोन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। और एल्डर बोलता है कि हाँ, और जो पैंग फैमिली उन जैसे जो परिवार है वो अपने बस परिवार का नाम लोगों के चेहरे पर थोपते हैं, और वो लोग बस हमेशा सेल्फ सेंटर तरीके से सोचते हैं, और बस और एक गलती और हम लोग हमारे परिवार को घर पे लाइन पे रखकर लड़ेंगे। और मिन बोलते भले कुछ भी वो लोग बोले लेकिन हम लोग सही है और वो लोग गलत है। और मेरा मानना यह है कि एल्डर ब्रदर और आप दोनों और जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं नेमगोंग फैमिली के, और उन पर मुझे पूरा यकीन है। और इवल जियो और एल्डर बोलते हाँ, और अगर तुम बोलते हो तो ठीक है। एल्डर बोलते कल के दिन टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। नेमगोंग मिन बोलती मुझे पता है, और चलो दूसरे लोगों को भी बोल देते कि कल के टूर्नामेंट की तैयारी अच्छे से कर ले, और अभी तैयारी के लिए कुछ है तो नहीं लेकिन हमेशा सावधान रहे। इवल जियो बोलता ठीक है, और वो मन में सोचता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो मिन, और जब मैंने सबसे पहली बार तुम्हें देखा था तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी थी और मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ने नहीं वाली थी, लेकिन अब तुम एक बहुत ही ज़्यादा फैमिली लीडर के लिए काबिल बन चुकी हो, और जो नेमगोंग फैमिली वो अब यहाँ से बस ताकतवरी होगी। और इसी के साथ में हम एक किसी रेस्टोरेंट के वहाँ का सीन देखते हैं जो कि योंगचू इन होती है, और उस जगह के वहाँ पर भी एक जगह पर जो मार्शल आर्ट मैनियक होता है ग्योममिंग वो होता है, और बोलता है मुझे लगा था कि ये सब कुछ बड़ी बड़ी अफवाह है, लेकिन किसने सोचा था ये बात सच है। ड्रंकयार्ड बोलता जब मैंने भी सबसे पहला ये न्यूज़ सुनी तो मुझे लग रहा था ये सब मजाक है, लेकिन जो गार्डियन डेटी है वो हार गया और उसको चोट लग गई, और इसका मेरा मतलब कि कम ऑन, और इसको कौन मानेगा नहीं, और लेकिन ये थोड़ी चिंता वाली चीज़ है, और ये अभी कुछ ज़्यादा सन्नाटा नहीं है, और जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं पर बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है। ग्योममिंग बोलता है 1 मिनट, और क्या कुछ बहुत बड़ी से मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली जैसा तुम ये बोल रहे हो। ड्रंकयार्ड बोलता है कि हाँ, और इधर उधर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। ग्योममिंग बोलता है पेचोन पैलेस तो हर समय ऐसे ही रहे नहीं। तो ड्रंकयार्ड बोलता है इस बार ये पेचोन पैलेस नहीं है, और ये बॉर्डर से रिलेटेड है। ग्योममिंग बोलता है क्या बॉर्डर्स, और आखिर ऐसा क्या हो गया। ड्रंकयार्ड बोलता है ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन जो मुरिम के बाहर की जितनी भी फोर्स है वो लोग भी अभी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रहे। और टू लैंग बोलता है कि इसको हम फालतू की चिंता बोलते हैं, और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि बाहर वाले लोग यहाँ पर ऐसी मूवमेंट्स दिखा रहे राइट। और ड्रंकयार्ड बोलता है तुम, और टू लैंग ऐसे हंसे जा रहा होता है। ग्योममिंग बोलता है कि अगर तुम ऐसा बोलते हो तो ये बेस्ट रहेगा ना कि हम लोग इसको सीरियसली ले। और ड्रंकयार्ड बोलता है हाँ, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, और हमें तैयारी करनी होगी, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर भी और सभी लोग आपस में ही लड़ने में बिजी है। ग्योममिंग बोलता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते नहीं, और जो मुडांग सेक्ट है वो पहले जैसे नहीं रहे। और ड्रंकयार्ड बोलता है ये मुडांग ही नहीं लेकिन दूसरे जितने भी सेक्ट है वो भी जस्टिस कोलाइजन से पीछे हट रहे, और दूसरे लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि वो भी इस एलायंस से बाहर निकल जाए। और अगर ऐसे चलता रहेगा तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा जब तक कि पेचोन पैलेस नॉर्थ पर पूरा कंट्रोल ले लेगा। और ग्योममिंग बोलता है इसकी बातें करना बंद करते, और कुछ भी बदलने नहीं वाला है ना, भले हम इसके बारे में बात करें या न करें। और चलो, और मैंने सुना कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी पहले। तो टू लैंग बोलता है हाँ, इसमें मज़ा आ गया था। ड्रंकयार्ड बोलता है घंटा मज़ा, और ये छोटा बास्टर्ड इधर उधर सबसे लड़ाई करता रहता है। टू लैंग बोलता है कम ऑन, और एक अच्छी लड़ाई से बेहतर कुछ भी नहीं है।
तो ग्योमयोंग बोलता है हाँ वो जो बोल रहा है वो बात सच है। और आखिर एक अच्छी लड़ाई के सिवाय और क्या ही चीज हो सकती है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट के खून को उबाल सके नहीं। और ड्रंकेड मन में सोता जैसा दादा वैसा पोता। ग्योमयोंग बोलता मुझे डिटेल में बताओ। टूलैंग बोलता हाँ बिल्कुल दादाजी। और ड्रंकेड मन में सोता हाँ, तब तो मैं कोने में बैठा बैठा ये सब सुनता रहूंगा। और हम पेचोन पैलेस के साउथ ब्रांच का सीन देखते जहाँ पर कि दो लोग बैठे होते और एक बंदा बोलता है बहुत ज्यादा गर्मी है नहीं, और आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है, और ये साउथ ब्रांच का कमांडर होता है। और दूसरा एक बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पिछले कुछ समय से बारिश नहीं हुई ना, इसीलिए यहाँ पर इतनी गर्मी है, और जो टेम्परेचर है जब थोड़ी बारिश होगी तो कम हो जाएगा। कमांडर बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगा यार, और बारिश कब तक होगी, और ये ज़्यादा समझदारी रहेगी कि हम लोग बारिश का इंतजार करने की जगह पर सर्दी का इंतजार करें यहाँ पर। और आगे वो बोलता है अरे यार अगर मुझे पता होता तो मैं इस जगह का कमांडर बनने के लिए बोलता भी नहीं। दूसरा बंदा बोलता हमारे पास में भी ज़्यादा समय नहीं है ना आपको वापस जाने में। तो कमांडर बोलता फिर भी 1 साल है। तो तभी उनको आवाज़ आती है लेकिन चलो और तुम वापस नहीं जा पाओगे। कमांडर पीछे मुड़ते बोलता आखिर वहां पर कौन है, और आखिर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अंदर वाले तुम आने वाले होते कौन हो, और अगर तुम बस कोई छोटे मोटे चोर हो तो दफा हो जाओ। और सामने वाला इंसान हंसता है मास्क में और बोलता चोर हाँ, और मुझे सच में बुरा लग रहा है कि तुम हमें बस कुछ चोर समझ रहे हो। दूसरा बंदा बोलता कमांडर। कमांडर बोलता कि हाँ ये लोग कोई चोर नहीं है। और वो मास्क वाले लोग बोलते चलो तो क्या अब हमें शुरू करना चाहिए, लेकिन तभी वो कमांडर हमला करता है और सामने वाला इंसान डॉज कर लेता है, और वो इंसान ऊपर से कूदते हुए एक तलवार से हमला करता है और बोलता है इंप्रेसिव, और ब्लड स्लेशर कॉर्प के एक मेंबर के रूप में इंप्रेसिव हो। और वो कमांडर बोलता तुम्हें कैसे पता, और तभी वो इंसान पीछे हटते बोलता किसे पता यार, और आखिर तुम ये खुद क्यों नहीं पता कर लेते, और इसी के साथ में दोनों लड़ने लगते। और कमांडर थोड़ा पीछे हटते मन में सोचता ये बंदा असली डील है यार, और जो लेफ्टिनेंट है वो इसको इन लोगों से अकेले नहीं लड़ पाएंगे। और आगे वो मन में सोचता 1 मिनट रुको, और इतना ज़्यादा शोर वगैरह है तो भी कोई इंसान बैकअप के लिए क्यों नहीं आ रहा है, और ये मत बोलना। और वो कमांडर बोलता तुम बास्टर्ड, और तुमने दूसरे लोगों के साथ में क्या किया। तो मास्क वाला इंसान बोलता ये ऑब्वियस नहीं, और वो सब लोग मर गए हैं। और कमांडर बोलता तुम बास्टर्ड्स। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि 3 लोगों ने उस लेफ्टिनेंट को तो मार दिया होता है, और कमांडर जब इधर देखकर चिल्लाता है कि लेफ्टिनेंट, और तभी सामने वाला इंसान बोलता तुम ही अकेले बचे हो। और जो कमांडर होता है वो गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और आ जाओ, और मैं वो जियोन मैं तुम जैसे बास्टर्ड से कभी नहीं मरने वाला। और इसी के साथ में वो आगे बढ़ता है और एक हमला करता है, और तभी दूसरे लोग थोड़े उठने लगते हैं और बोलते हैं आखिर ये बंदा है क्या यार। और उनमें से एक इंसान को थोड़ी कंधे पे चोट लग जाती है, और मतलब कि उनमें से जो एक इंसान था वो कमांडर के पास में जाता है, और कमांडर उसके हाथ पर एक मारता और बोलता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और दूसरा इंसान कुछ चाकू वगैरह निकाल कर फेंकता है, और उस कमांडर के दोनों पैर में लगते हैं, और वो कमांडर घुटने पर आ जाता है, और सभी लोगों ने उसको घेर लिया था। और कमांडर बोलता तुम बास्टर्ड्स, और तुम्हें क्या लगता है तुम इतना आसानी से जीत जाओगे। लेकिन बाद में उसको काट दिया जाता है और उसको भी मार दिया जाता है। असिस्टेंट्स बोलते ये थोड़ा टफ वाला था नहीं। दूसरा बंदा बोलता तो पेचोन पैलेस ऐसा है हाँ। और दूसरा बंदा बोलता भले कुछ भी हो लेकिन हमारा यहाँ का काम खत्म हुआ और हम लोग अगले वाले की तरफ जा रहे हैं। और वो लोग बोलते यस सर। और उनका जो लीडर होता है वो बोलता है येन शेंग, और तुम वापस बेस पर चले जाओ, और तुम्हें जो चोट लगी इसके साथ में तुम हमारे साथ में नहीं आ पाओगे। येन शेंग बोलता मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। तो वो उनका लीडर बोलता तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि हमारा प्लान वगैरह कुछ बिगड़ गया, और चलो अब जल्दी करो। और ये जो तबाही थी ये इस जगह पर मतलब कि ये कमांडर के साथ में 24 लोग और मरे थे, और यहाँ पर पेचोन पैलेस की जो 12 और ब्रांच वगैरह थी आसपास में सभी लोगों की सेम हालत हुई थी, और सारी चीज़ें बस एक ही रात में हो गई थी ये फाइट ड्रैगन मीटिंग के पहले ही दिन में। और इसी के साथ में हमारा ये क्रोल मोरिम यहीं पर खत्म होता है, मतलब कि सीजन 2 जब आएगा तब देखा जाएगा। और अब से मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।